हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कोल्ड हार्टेड बॉय और नॉटी गर्ल की रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। पुरित एक बिजनेस टाइकून है जो पटाया में रहता है। पुरित क्लाइंट से मीटिंग के लिए एक होटल में आता है। होटल के बाहर स्क्रीन पर एक लड़की का डांस करते हुए वीडियो चल रहा होता है। इसका नाम पेनी है। ये पुरित की एक्स फियांसी है। होटल के बाहर पुरित एक जोकर से टकरा जाता है। जोकर पुरित का पर्स पॉकेट से ले लेता है। पुरित जोकर से अपना वॉलेट लेने की कोशिश करता है पर जोकर नहीं देता। पुरित वॉलेट वापस लेने के चक्कर में जोकर की चेस्ट पर हाथ रख देता है। जोकर को छींक आ जाती है और पुरित को एक चाटा मारता है। क्योंकि ये जोकर एक लड़की होती है, तभी उस लड़की को कुछ गुंडे उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और लड़की वहाँ से भाग जाती है। पुरित लड़की को रोककर वॉलेट उसे वापस करने को कहता है। लड़की पुरित को किक मारती है और वहाँ से भाग जाती है। पुरित भी उसके पीछे उसे ढूंढने जाता है। इस लड़की का नाम लिन है। लिन पुरित को देख लेती है और छुप जाती है। इसके बाद लिन दोबारा से पुरित से टकरा जाती है, लेकिन कपड़े चेंज किए होते हैं तो पुरित उसे पहचान नहीं पाता। लिन नजरें चुराकर वहाँ से जाने लगती है। तभी लिन को छींक आ जाती है। पुरित समझ जाता है ये वही है जिसने उसका पर्स चुराया था। लिन फटाफट से भागकर रिक्शा पकड़ लेती है। पुरित लिन को आवाज लगाता ही रह जाता है और लिन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद पुरित क्लाइंट के साथ मीटिंग में होता है। असिस्टेंट निदा पुरित को बताती है आपके ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। पुरित भागा हुआ हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल में पुरित को अपनी आंट सो मिलती है जिन्होंने लॉयर को पहले से ही बुला रखा होता है ताकि ग्रैंडपा के जाने से पहले पता चल सके वसीयत में किसको क्या क्या दिया गया है। लॉयर अंट को बताता है ग्रैंडपा ने अपने विल में साफ मेंशन किया है अगर कोई उनकी खोई हुई ग्रैंड डॉटर को नहीं ढूंढ पाएगा तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। पुरित अंट से पूछता है आपने लॉयर को क्यों बुलाया है, क्या ग्रैंडपा सीरियस है? अंट बताती है नहीं, पर पहले से तैयारी कर रखनी चाहिए। पुरित अंट को बोलता है ये सही समय और जगह नहीं है ये सब बातें करने के लिए। अंट सो को ग्रैंडपा की हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता, उनका इंटरेस्ट सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी में है। लेकिन पुरित अपने ग्रैंडपा को बहुत प्यार करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स के मरने के बाद ग्रैंडपा ने ही उसका ध्यान रखा है। ग्रैंडपा पुरित को अपनी लास्ट विश बताते हैं मैं मरने से पहले अपनी ग्रैंड डॉटर को देखना चाहता हूँ। ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर उनकी बेटी पिम की बेटी है। ग्रैंडपा ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने ग्रैंडपा की मर्जी के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली थी, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ चाइना चली गई थी। पुरित ग्रैंडपा को प्रॉमिस करता है मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। तो दूसरी तरफ हमारी हीरोइन लिन एक पुअर फैमिली से है। इवन लिन के पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। रात कहाँ गुजरेगी ये भी उसे नहीं पता। लिन का बचपन भी ऐसा ही रहा है। लिन के पास सिर्फ उसके फादर है जिन पर बहुत सारा कर्ज है। लिन अपने फादर का कर्ज उतारने के लिए अलग अलग पार्ट टाइम जॉब करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पुरित एक जासूस से मिलता है पीमंट की फैमिली को ढूंढने के लिए। पुरित पीमंट की फैमिली का फोटो उन्हें दिखाता है। जासूस पुरित को फोटो देखकर बताता है जहाँ ये फोटो ली गई है उस जगह अर्थक्वेक आया था। बहुत सारे लोग उस अर्थक्वेक में मारे भी गए थे तो बहुत कम चांसेस है उनके बचने के। फिर भी मैं अपने कनेक्शन से चाइना में पता करूंगा, शायद कुछ पता चल जाए। इसके बाद पुरित को फिर से लिन एक मॉल में दिखती है। लिन एक पेट डॉल बनी होती है। पुरित को लिन का फेस जाना बेचारा लगता है तो पास जाकर देखता है। लिन पुरित को देखकर अपना फेस छुपाने लगती है। एक बच्चा पुरित को बोलता है बॉक्स में पैसे डालो तभी डॉल मूव करेगी। पुरित लिन को पैसे दिखाकर बॉक्स में डालता है। लिन अपना फेस पुरित से छुपाने के लिए फटाफट से आगे बढ़ जाती है। बच्चा पुरित को बोलता है और पैसे डालो बॉक्स में, डॉल गाएगी भी। पुरित फिर से बॉक्स में पैसे डालता है। लिन जानकर पुरित को हिट कर देती है। तभी पुरित की असिस्टेंट निदा वहाँ आ जाती है। पुरित से पूछती है आपके फेस पर ये रेड मार्क कैसा है। पुरित निदा को अंदर चलने को कहता है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। इसके बाद निदा पुरित को बताती है कल चाइना से क्लाइंट आ रहे हैं जिनके साथ आपकी मीटिंग है और उन्हें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमें एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर का इंतजाम करना होगा। नेक्स्ट डे पुरित टूरिस्ट प्लेस पर जाता है जहाँ पुरित को लिन मिलती है। लिन पार्ट टाइम में एक एंटरप्रेन्योर का भी काम करती है। पुरित लिन के पास आता है। लिन पुरित को देखकर इग्नोर कर जाने लगती है।
पूरित लिन को बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिन बोलती है बताओ क्या काम है। पूरित बोलता है मेरे पर्स वापस करो जो तुमने चुराया था। लिन बोलती है क्या बेकार की बातें कर रहे हो और वहाँ से जाने लगती है। पूरित लिन को रोकने की कोशिश करता है और गलती से हाथ लिन की चेस्ट पर लग जाता है। लिन पूरित की पिटाई कर वहाँ से भाग रही होती है। पूरित लिन को पकड़ लेता है। लिन पूरित को धमकी देती है तुमने मुझे टच किया था, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पूरित बोलता है ठीक है पुलिस स्टेशन चलते हैं। लिन जाने से मना कर देती है। पूरित लिन को बोलता मुझे एक एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, मेरा एक क्लाइंट चाइना से आना है। लिन बोलती है मैं पूरा साल बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम कहो तो मैं अपनी किसी फ्रेंड को भेज देती हूँ। पूरित बोलता है तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। लिन बोलती है मैं जोर से चिल्लाऊंगी। पूरित लिन को वार्निंग देता है चिल्लाओगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लिन बोलती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, मैंने तुम्हारा पर्स चुराया है। पूरित लिन को बोलता है तुमने सीसीटीवी कैमरा नाम की चीज तो सुनी ही होगी। लिन घबरा जाती है और बेचारी होने का नाटक स्टार्ट कर देती है। लिन पूरित को बोलते तुम मुझसे प्यार से भी पूछ सकते थे, मैं तुम्हारा पर्स दे दूंगी पर पैसे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वो खर्च हो गए हैं। जब भी मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। लेकिन पूरित लिन को साथ चलने को कहता है मुझे तुमसे काम है। लिन पूरित को बोलती है मैं सब कुछ कर सकती हूँ पर खुद को नहीं बेचूंगी, खास कर वो लोग जो मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हैं, जैसे तुम। पूरित लिन को बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, कभी अपना फेस आईने में देखा है, सोच भी कैसे सकती हो, मैं तुम्हारे जैसे कौन आर्टिस्ट में इंटरेस्टेड होगा। रियलिटी में आओ अगर जेल नहीं जाना चाहती हो और मेरे साथ चलो। लिन पूरित को किक मारकर वहाँ से भाग जाती है। लिन आसानी से नहीं मानती तो पूरित लिन को किडनैप करवा लेता है। पूरित लिन को बोलता है तुमने जो पैसे मेरे पर्स से चुराए हैं वो बहुत ज्यादा थे, इसलिए तुम्हें मेरा काम तो करना ही पड़ेगा। लिन बोलते है तुम मुझसे प्यार से भी पूछ सकते थे, मुझे किडनैप क्यों करवाया। पूरित लिन को बोलता है इससे पहले मैंने प्यार से ही कोशिश की थी तुमसे बात करने की, पर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो अब तुम मुझसे यही बात करना पसंद करोगी या फिर पुलिस स्टेशन चलना चाहती हो। लिन पूरित को बोलती है क्या तुम्हारे फादर पुलिसमैन हैं? ये क्या जब देखो पुलिस स्टेशन जाने की बात करते हो। पूरित बोलता है चिल्लाओ मत, आराम से बात करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम किस सिचुएशन में फंसी हो। लिन बोलती है ठीक है मैं करूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरित का चाइनीज क्लाइंट उसके ऑफिस पहुंच जाता है। असिस्टेंट निदा क्लाइंट को घड़ी गिफ्ट करती है, लेकिन क्लाइंट को घड़ी देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। निदा को समझ नहीं आता क्लाइंट गुस्सा क्यों हो गया है। पूरित लिन के साथ ऑफिस में होता है। लिन पूरित को बोलती है मैं तुम्हारा काम करूंगी पर तुम्हें मुझे 3000 रुपए देने होंगे। पूरित लिन को बोलता है तुम ऑलरेडी मेरे पैसे ले चुकी हो, चुपचाप मेरा काम करोगी या जेल जाना पसंद करोगी। तभी नीरा वहाँ आकर पूरित को बताती है क्लाइंट बहुत ही गुस्से में है, मैंने तो बस उसे घड़ी गिफ्ट की थी, आपको खुद जाकर एक बार उनसे मिलना चाहिए। लिन ये सुनकर सिचुएशन का फायदा उठाती है, 3000 की जगह 30,000 रुपए की डिमांड करती है। पूरित के पास कोई चॉइस नहीं होती तो उसे मानना भी पड़ता है। पूरित क्लाइंट से मिलने चाहता है लेकिन क्लाइंट गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है। तभी लिन वहाँ आकर क्लाइंट को समझाती है, क्लाइंट मान भी जाता है। पूरित लिन से पूछता है क्लाइंट गुस्से में क्यों था। लिन बताती है क्योंकि चाइना में घड़ी गिफ्ट करना एक बैड लक माना जाता है। लिन पूरित से 2 घंटे का समय लेती है। मैं 2 घंटे में कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचती हूँ पूरित तैयारी के साथ। पूरित और निदा 2 घंटे तक लिन का इंतजार करते हैं और साथ ही घबराए होते हैं कहीं वापिस ही नहीं आई तो। लिन चाइनीज ट्रेडिशनल के कपड़े पहनकर वहाँ आ जाती है। पूरित लिन को देखता ही रह जाता है और लिन कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर क्लाइंट को अच्छे से हैंडल भी कर लेती है। क्लाइंट पूरी तरह से लिन से खुश हो जाता है। लिन क्लाइंट को बोलती है पूरित के सर पर बचपन में गहरी चोट लग गई थी, इसलिए पूरित को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप बुरा मत मानना जो भी हुआ। ये सुनकर क्लाइंट पूरित को अपनी सिंपैथी दिखाने लग जाता है। पूरित लिन से पूछता है तुमने क्या कहा है क्लाइंट को। लिन बताती है बस कुछ नहीं, तुम्हारी थोड़ी तारीफ की है, तुम बड़े स्मार्ट और टैलेंटेड हो। इसके बाद लिन पूरित को बोलती है मैंने तुम्हारे क्लाइंट को बड़े अच्छे से अटेंड किया है और तुम्हारी डील भी बड़ी हो रही है, इसलिए तुम मुझे 30,000 का 10 गुना पे करोगे। पूरित लिन को बोलता है तुम मुझे यहाँ लूटने आई हो क्या। लिन बोलती है तो डील अमाउंट का 10% कैसे रहेगा। पूरित बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा। लिन बोलती है नहीं 1 लाख देना होगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं यहाँ से अभी की अभी चली जाऊंगी। पूरित को मजबूरन मानना पड़ता है।
इसके बाद क्लाइंट का असिस्टेंट पुरित को बताता है कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कल होगा और आपको लिन को भी साथ लेकर आना होगा क्योंकि हमारे बॉस लिन से काफी इम्प्रेस्ड है। क्लाइंट के जाने के बाद लिन पुरित को डील अमाउंट का हाफ अमाउंट अभी देने को कहती है। पुरित बोलता अगर मैंने तुम्हें अभी दे दिया तो तुम कल नहीं आओगी, मुझे पता है। लिन बोलती है मैं कभी धोखा नहीं देती, पर अगर तुमने मुझे हाफ अमाउंट अभी नहीं दिया तो कल पक्का नहीं आऊंगी। पुरित बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 30% अभी दे देता हूँ। लिन बोलती है 50% ही देना होगा। पुरित लिन के आगे हार जाता है और उसकी बात मान लेता है और साथ ही लिन को वार्निंग देता है अगर तुम कल नहीं आए तो तुम कहीं भी छुप जाना, तो मैं ढूंढ निकालूंगा। लिन बोलती है ठीक है पर मुझे अभी 50% ही चाहिए। पुरित अपने असिस्टेंट को अमाउंट लिन को ट्रांसफर करने को कहता है, लेकिन पुरित को लिन पर जरा भी ट्रस्ट नहीं होता तो उसे फॉलो करता है। लिन एक आदमी को पैसे देने चाहती है जिससे उसके फादर ने उधार लिया था। पुरित ये सब देख और सुन रहा होता है। वो आदमी लिन को उसके फादर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा होता है, तुम्हारे फादर इतने इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं, तो तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दी और अपना कर्ज भी तुमसे चुकवा रहे हैं। पर लिन अपने फादर से बहुत ही प्यार करती है, उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती, इसलिए वहाँ से चली जाती है। पुरित की अंशो लॉयर को घर बुलाती है और उससे पूछती है क्या कोई तरीका है जिससे ग्रैंडपा की खोई हुई ग्रैंड डॉटर को ढूंढे बिना ही वसीयत को देखा जा सके। लॉयर बोलता है नहीं। आंट लॉयर को बोलती है हो सकता है उनकी ग्रैंड डॉटर उस अर्थ क्यूब में मर गई हो। लॉयर आंट को बताता है उसका भी एविडेंस होना चाहिए, तभी विल को देखा जा सकता है, यानी डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन और क्लाइंट पुरित के साथ उसके विला में लंच कर रहे होते हैं। लिन वॉशरूम के बहाने विला के अंदर जाती है और असिस्टेंट निदा से पूछती है यहाँ कौन रहता है। निदा लिन को बताती है ये पुरित का विला है और खाली रहता है, बस वीआईपी गेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी दिन बंद रहता है और हफ्ते में एक दिन मेड यहाँ आती है और सफाई कर जाती है। निदा लिन को पूरा विला दिखाती है। लिन को विला बहुत पसंद आता है। बेसिकली लिन को कुछ दिन रहने की जगह मिल जाती है। लिन निदा से बचकर विला की खिड़की ओपन कर देती है ताकि सबके जाने के बाद वापस अंदर आ सके। इसके बाद क्लाइंट पुरित के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। क्लाइंट पुरित को चाइनीज लैंग्वेज में बोलता है तुम बहुत ही लकी हो, तुम्हें इतनी अच्छी एंटरप्रेन्योर कैसे मिली। लिन तुम्हारे काम में तुम्हारी कितनी हेल्प करती है, इसका ध्यान रखना, नहीं तो मैं इसे हायर कर लूंगा। पुरित को कुछ समझ ही नहीं आता क्लाइंट क्या बोल रहा है। लिन क्लाइंट को बोलती है हमारे बॉस का दिमाग थोड़ा कम ही काम करता है, इसलिए हमारे बॉस मेरे और निदा के बिना कोई काम नहीं कर सकते, नहीं तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लेती। क्लाइंट लिन से इम्प्रेस होकर गुड बाय कर चला जाता है। क्लाइंट के जाने के बाद पुरित लिन से पूछता है क्लाइंट ने क्या कहा था। लिन पुरित को बताती है वो बोल रहा था तुम्हें मेरी सैलरी 10 गुना बढ़ा देनी चाहिए। पुरित लिन को बोलता है ये बहुत अच्छा मजाक था, थोड़ी पागल जैसी हरकतें कम ही किया करो, और वहाँ से जाने लगता है। लिन पुरित को रोकती है और बोलती है मेरे पैसे कहाँ हैं? पुरित बोलता है क्या बोल रही हो, कौन से पैसे? लिन पुरित को याद दिलाती है 50% अभी रहता है जो देना है तुम्हें। पुरित लिन को अमाउंट दे देता है। लिन पुरित को बोलती है मैंने आने जाने और कपड़ों पर जो पैसे खर्च किए हैं वो कौन देगा। पुरित को गुस्सा आता है और लिन को बोलता है तुम मुझे क्या सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझती हो जो एक अंडा भी नहीं छोड़ोगी। लेकिन लिन चुप होने का नाम ही नहीं लेती, पैसे ऐड करती जाती है। पुरित लिन को चुप होने को बोलता है। लिन पुरित को बताती है कपड़े के पैसे तो देने ही पड़ेंगे, चाइनीज ट्रेडिशन के कपड़े मैं रोज पहनकर थोड़ी घूम सकती हूँ, तो मेरे पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे ना। पुरित लिन को बोलता है जो अमाउंट हमारा डील हुआ था वो मैंने तुम्हें दे दिया है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस दे सकती हो। लिन बोलती है ठीक है मैं ये रख लेती हूँ, बाकी तुम कल दे देना। पुरित लिन से पैसे ही वापस ले लेता है और लिन को बोलता है मैं तो टैक्स काटना भूल ही गया। लिन बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। पुरित बोलता है जब तुमने इतना कमाया है तो थोड़ा बहुत देश को भी देना चाहिए। और पुरित लिन को बोलता है कल निदा से आकर पैसे ले लेना पेपर वर्क करके। लिन को पुरित पर गुस्सा आता है पर पुरित नहीं सुनता। इसके बाद एंट्री होती है मार्क की। मार्क पुरित का कजन ब्रदर है और प्ले बॉय भी। मार्क एक लड़की के साथ होटल में होता है, तभी उस लड़की का हस्बैंड रूम में आ जाता है। मार्क उसे बचने के लिए बालकनी में छुप जाता है। लिन भी इसी होटल में एक लड़की को पैसे वापस करने आई होती है जिससे उसके फादर ने उधार लिए थे।
लिन पैसे वापस कर बाहर आ जाती है। तभी मार्क लिन को देखकर उसे आवाज लगाता है और उसकी हेल्प करने को कहता है। लिन मार्क को बोलती है तुम्हें 5,000 देने होंगे, तभी मैं हेल्प करूंगी। मार्क मान जाता है। लिन मार्क को नीचे उतारने में हेल्प करती है। मार्क लिन को बोलता है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हें 500 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। लिन मार्क को बोलती है 500 नहीं 5,000 की डील हुई है। मार्क बोलता है ठीक है मैं दे दूंगा, अभी यहाँ से चलना चाहिए। लिन मार्क को बोलती है ऐसे बाहर जाओगे, किसे इनवाइट करना चाहते हो? अगली बार किसी लड़की के पास जाने से पहले उसके हस्बैंड के बारे में जरूर पता कर लेना। लिन मार्क को अपना जोकर वाला आउटफिट पहनने के लिए दे देती है। मार्क को लिन पसंद आ जाती है, इसलिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिन को शेयर कर देता है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है। इसके बाद लिन चुपके से विंडो के रास्ते विला में चली जाती है और घर में रहने का पूरा मजा उठाती है। वहीं दूसरी ओर मार्क पुरोहित को बताता है आज मैं एक लड़की से मिला जो मुझे बहुत पसंद आई। वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है और काफी क्यूट भी है। पुरोहित मार्क को बोलता है तुम हमेशा हर बार हर लड़की के बारे में ऐसे ही बोलते हो। मार्क बताता है पर इस बार मैं सीरियस हूँ, वो फ्लर्ट करने वाली लड़की नहीं है, जिंदगी भर उसे ध्यान से रखे जाने वाली लड़की है, जैसे तुम्हारे लिए पैनी थी। पुरोहित पैनी का नाम सुनकर अपसेट हो जाता है। मार्क पुरोहित से माफी मांगता है मैं भूल गया था, तुम्हें उसका नाम सुनना पसंद नहीं है। पुरोहित मार्क को बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता, पर अच्छा रहता है अगर कोई उसका नाम मेरे सामने ना ले, मेरी जिंदगी में सुकून रहता है। मार्क पुरोहित को बोलता है एक दिन पैनी को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है और तुम्हें पैनी से भी बेटर लड़की मिलेगी जो तुम्हारे पत्थर जैसे दिल की दीवार तोड़कर सीधा तुम्हारे दिल में बस जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है निदा पुरोहित को लिन की उसके फादर के साथ एक फोटो देती है जो निदा को गिरी हुई मिली होती है। पुरोहित को वो फोटो अंत भीम की फोटो जैसी लगती है क्योंकि फोटो का बैकग्राउंड उससे मिलता जुलता है, यानी वो फोटो भी चाइना में खींची गई होती है। इसके बाद लिन पुरोहित के ऑफिस पहुंचती है निदा से पैसे लेने। निदा लिन को बताती है तुम पुरोहित से नहीं मिल पाओगी क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए हैं। लिन सोचती है अच्छा ही है, उससे मिलना कौन चाहता है। लिन निदा को झूठी हंसी के साथ बोलती है कोई बात नहीं। निदा लिन को उसकी फोटो देती है और पूछती है क्या ये तुम्हारी फोटो है? लिन बताती है हाँ। निदा लिन से पूछती है फोटो चाइना में ली गई है, तो क्या तुम चाइना में रही हो? लिन बताती है हाँ, इसलिए तुम मुझे चाइनीज आती है और मैं चाइनीज पढ़ाती भी हूँ। इसके बाद मार्क लिन से मिलने उसके इंस्टीट्यूट आता है जहाँ लिन चाइनीज पढ़ाती है। क्लास खत्म होने के बाद लिन मार्क को बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो? मार्क लिन को बोलता है तुम्हें डिनर पर साथ ले जाने। लिन मार्क को बोलती है मेरे कपड़े कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, और ये मत बोलना कि तुम भूल गए। मार्क बताता है वो कार में है, मैं भूला नहीं हूँ। लिन शॉक होकर मार्क से पूछती है तुम्हारे पास कार भी है? इसके बाद लिन मार्क की महंगी कार देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि लिन को लग रहा था मार्क एक मिडिल क्लास लड़का है। लिन मार्क से पूछती है सच में ये तुम्हारी कार है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब समझ में आया उस दिन वो लड़की अपने हस्बैंड को छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों थी। तुम इतने रिच हो, उसका पागल होना तो बनता ही है और साथ ही हैंडसम भी। लिन मार्क को अपने साथ एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट भी लेकर जाती है। मार्क को वो जगह बहुत पसंद आती है और लिन से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला इस जगह के बारे में? लिन बताती है ओनली स्मार्ट लोगों को ऐसी जगहों के बारे में पता होता है। दोनों बैठकर ड्रिंक करती है। लिन पर चढ़ जाती है, उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। मार्क लिन से उसके घर का एड्रेस पूछता है उसे छोड़ने के लिए। लिन मार्क को एक खाली जगह में ले जाती है क्योंकि लिन के लिए वही उसका घर है। लिन मार्क को बोलती है देखो मेरा घर कितना बड़ा है। मार्क लिन को बोलता है यहाँ तो कोई घर नहीं है। लिन मार्क को बोलती है इमेजिन करो। मार्क को लगता है लिन ने पी हुई है इसलिए ये सब बोल रही है। मार्क बोलता है ठीक है मैं इमेजिन करता हूँ। लिन अपने ख्वाबों का घर मार्क को इमेजिन कराती है। मेरे घर में 2 बेडरूम होंगे, एक किचन होगी मैं और मेरे फादर दोनों साथ में रहेंगे। लिन का एक ही ड्रीम है अपने फादर के साथ एक घर में रहना। मार्क लिन के सपने के बारे में जानकर लिन को और भी पसंद करने लग जाता है। लिन थककर वहीं सो जाती है। मार्क लिन को किस करने वाला होता है पर नहीं करता और अपने शोल्डर पर लिन का सर रख लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन पुरोहित के विला में होती है। पुरोहित भी अंदर आ रहा होता है, तभी लिन को एक कॉल आता है। उसके फादर को गुंडों ने मार दिया है पूरे तरीके से और वो हॉस्पिटल में है। पुरोहित को भी निदा का कॉल आता है ग्रैंडफादर सीरियस है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पुरोहित को पता नहीं चल पाता लिन उसकी ही विला में रहती है। लिन अपने फादर और पुरोहित अपने ग्रैंडफादर से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं।
लिन के फादर की हालत उन लोगों ने की होती है जिनसे लिन के फादर ने पैसे लिए थे और चुकाए नहीं। वो गुंडे बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए लिन अपने फादर को उस कंट्री से बाहर भेजने का डिसाइड करती है, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए। लिन अपने फ्रेंड टोन को कॉल करती है हेल्प के लिए। वहीं दूसरी तरफ पूरित भी उसी हॉस्पिटल में होता है। ग्रैंडफादर की बिगड़ी हालत को देखकर पूरित असिस्टेंट निदा को एक फेक लड़की का इंतजाम करने को कहता है जो उसके सिस्टर बनने का नाटक कर सके। लिन और पूरित बात करते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों को अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। इसके बाद पूरित लिन को अपनी फेक सिस्टर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है। लिन पूरित से पूछती है, क्या तुम श्योर हो, हमें ये करना चाहिए? पूरित बोलता है, किस बारे में बात कर रही हो तुम? लिन बताती है, तुम झूठ बोलने जा रहे हो उस इंसान से जिसे तुम प्यार करते हो। मैंने अपनी पूरी लाइफ झूठ पर बिताई है, पूरी जिंदगी झूठ ही बोले हैं, पर जिसे मैं प्यार करती हूँ उससे कभी झूठ नहीं बोला। पूरित लिन को बोलता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला। अगर एक झूठ किसी के लिए खुशियाँ ला सकता है तो ये झूठ बोलने के लिए मैं तैयार हूँ। लिन नर्वस होती है पर साइन कर देती है क्योंकि यही एक ऑप्शन उसके पास है उसके फादर को सेव करने का। लिन पूरित को ग्रैंडपा और उनकी ग्रैंड डॉटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने को कहती है ताकि झूठ पकड़ा ना जाए। पूरित लिन को अपने घर लेकर जाता है और पीमंट का रूम दिखाता है। पूरित लिन को बताता है, जो भी है यही है, मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता क्योंकि जब वो यहाँ से गई थी मैं सिर्फ 5 साल का था। लिन पूरित को बोलती है, मैं कोशिश करूंगी ग्रैंडपा को यकीन दिलाने की कि मैं ही उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। पूरित लिन से रिक्वेस्ट करता है, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और लिन के हाथ में धागा बांधता है और बोलता है, ये तुम्हें बैड लक से बचाएगा और ये गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। एनी पूरित को बोलती है, मैं सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुमसे दूर गई थी। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे ही करूँगी। पूरित कुछ नहीं बोलता और जाने लगता है। पैनी पूरित को रोकती है और उसे किस कर देती है। लिन वॉशरूम जाने के लिए अंदर आई होती है और पूरित और पैनी को साथ देख लेती है। पैनी पूरित को बोलती है, क्या तुम भूल गए हो हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे? पूरित बोलता है, करते थे पर अब नहीं करते। पैनी बोलती है, पर मैं अभी भी करती हूँ। पैनी वहाँ से चली जाती है। लिन छुपने की कोशिश करती है। पूरित लिन को बोलता है, कब तक यहाँ ऐसे खड़ी रहोगी? यानी पूरित को पहले से ही पता है लिन वहाँ है। लिन पूरित को बोलती है, पैनी रियल लाइफ में कितनी सुंदर है। इसके बाद लिन कार में म्यूजिक चला देती है। पूरित बंद कर देता है, मुझे शांति चाहिए। लिन बोलती है, कभी कभी ज्यादा साइलेंस भी अच्छी बात नहीं होती। पूरित बोलता है, जब कोई बिना कुछ कहे गुड बाय कर चला जाता है उससे तो अच्छा ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा ठीक होकर घर आ जाते हैं। घर आते ही ग्रैंडपा पूरित को बोलते हैं, तुम्हें लिन को बिजनेस के बारे में सब सिखाना होगा। लिन काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगती है, जल्दी ही सब सीख भी लेगी। पूरित एग्री हो जाता है। ग्रैंडपा लिन को अपने वाइन यार्ड्स की फोटो दिखाते हैं जिसे देखकर लिन को याद आता है उसने अपने फादर को कहा था एक दिन हमारे पास भी ये सब होगा। ग्रैंडपा लिन को खुश देखकर कुछ वाइन यार्ड का हिस्सा लिन के नाम कर देते हैं। अंशो को गुस्सा आता है और लिन को बोलती है, तुम काफी लकी हो जो आते ही तुम्हारी लॉटरी लग गई। ग्रैंडपा अंशो को बताते हैं ये सब पहले से ही लिन का है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अंशो ने जिस शूट की बात की थी वो पैनी के साथ था। पूरित पैनी को वहाँ देख लेता है पर पैनी को कुछ नहीं कहता। रिपोर्टर्स पैनी से पूछते हैं, आपने शूट के लिए ये जगह क्यों चुनी? क्या ये आपके पास से संबंधित है इसलिए? पूरित पैनी का जवाब सुने बिना ही वहाँ से अंदर चला जाता है। पैनी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रैंडपा पूरित को समझाते हैं, तुम्हें पैनी को एक और चांस नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी उस इंसान को दोबारा चांस नहीं देता जिसने मुझे हर्ट किया है। वहीं दूसरी ओर अंशो पैनी को बहुत पसंद करती है और उसे घर के गेस्ट हाउस में ही रुकने को कहती है। अंशो पैनी को बताती है, मुझे लिन को लेकर डाउट है। मुझे नहीं लगता वो ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर है और वो सारा दिन पूरित के साथ रहती है। ऐसे लग रहा है जैसे दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। पैनी अंशो को बोलती है, मैं पूरित को इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। इसके बाद अंशो पूरित से पूछती है, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी तक आई क्यों नहीं? पूरित बताता है, आ जाएगी। अंशो पूरित से लिन के अडॉप्टेड फादर की डिटेल्स मांगती है। पूरित अंशो को बताता है, मैंने लिन से इस बारे में पूछा नहीं इसलिए मुझे पता नहीं। अंशो बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खुद पता कर लूंगी। इसके बाद लिन अंशो से बचते हुए घर में आती है। पूरित लिन को पकड़ लेता है और जल्दी से अपने रूम में लेकर जाता है।
लिन पुरित को बोलती है, क्या तुम पागल हो जो इतनी जल्दी में मुझे रूम में लेकर आए हो? तुमने मुझे सिर्फ ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर के लिए हायर किया है, कोई एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए नहीं। पुरित लिन को चुप कराता है। लिन को लगता है पुरित उसका एडवांटेज लेने वाला है। पहले तो पुरित लिन पर हंसता है, फिर उसे चाटा मारता है और बेड पर धक्का मार देता है। पुरित लिन को बोलता है, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, मैं वेस्ट कैसे होने दे सकता हूँ? तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती। लिन चिल्लाने लग जाती है, मैं पैसों के लिए खुद को नहीं बेचूंगी। पुरित बोलता है, चुप हो जाओ, प्यार से मानोगी या फिर जबरदस्ती करके मेरी वाइफ बनना पसंद करूंगी। लिन पुरित को बोलती है, मेरे पास मत आना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी रिच क्यों ना हो, पर ये सब नहीं करूंगी। ये सब लिन की इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन से बाहर पुरित लिन से पूछता है, तुम मेरे बेड पर लेटकर क्या उल्टा सीधा इमेजिन कर रही हो? मेरे जैसा लड़का तुम्हारी जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। लिन को गुस्सा आता है और पुरित को बोलती है, माना कि मैं पैनी जितनी सुंदर नहीं हूँ, पर मेरे चार्म से भी लड़के बच नहीं पाते। पुरित लिन से पूछता है, तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई है? लिन पुरित से पूछती है, तुम मुझे ऐसे खींचकर अपने रूम में क्यों लाए थे? पुरित बताता है, डीएनए टेस्ट और तुम्हारे अडॉप्टेड फादर की झूठी कहानी का क्या करे? लिन बोलती है, मैं क्या कर सकती हूँ, झूठ की शुरुआत तो तुमने ही की थी। पुरित लिन को बोलता, कोई नई कहानी बनाओ जिस पर सबको ट्रस्ट हो जाए और हम दोनों इन सब से बाहर निकल जाए। लिन बोलती है, मेरा काम नहीं है, जिसके पैसे मुझे मिल रहे हैं मैं उतना ही करूंगी। पुरित लिन को बोलता है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा और तुम इसमें माहिर हो, तुम कर सकती हो। लिन बोलती है, ठीक है, पर मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। पुरित लिन से पूछता है, तुम्हारे पास दिमाग भी है? लिन बोलती है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो मुझसे अच्छे से बात करो, तुम्हें मेरी जरूरत है। तभी लिन की नजर एक्वेरियम पे जाती है। लिन पुरित से पूछती है, तुमने इसमें एक ही फिश क्यों रखी है, क्या इसे अकेले रख कर मारोगे? पुरित लिन को बोलता है, अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे मैटर में अपनी टांग ना अड़ाओ और जाकर एक अच्छी सी कहानी सोचो। इसके बाद लिन एक नई कहानी बनाकर ले आती है। पुरित उसे याद करता है और एक्टिंग करने की प्रैक्टिस करता है। लिन पुरित को बोलती है, कोई एग्जाम थोड़ी है जो फेल होने के डर से इतने नर्वस हो रहे हो, बस मेन पॉइंट याद कर लो। पर पुरित से नहीं हो पाता। लिन पुरित को प्रैक्टिस कराती है। के बाद दोनों ग्रैंडफादर के पास डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। पुरित बहुत नर्वस होता है, डर के मारे पसीने आने लग जाते हैं। अंशु नोटिस कर लेती है। पुरित बोलता है, आज बहुत ही गर्मी है। पुरित ग्रैंडपा को घबराते हुए बोलता है, लिन के फादर बैंकक्रप्ट हो गए हैं, इसलिए उसे अभी यहाँ से चाइना जाना पड़ेगा। अंशु खुश होकर बोलती है, मैं अभी तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक कर देती हूँ। ग्रैंडपा पुरित को बोलते हैं, तुम भी लिन के साथ जाओ और उसे एक अच्छी ड्रेस दिला कर लाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ लिन मेरे बर्थडे पे मेरे साथ रहे। और रही बात लिन के फादर की, उनसे मैं बात कर लूंगा। पुरित और लिन शो को जाते हैं, उनका प्लान फ्लॉप हो गया। ये बात हमें दिखाया जाता है। पेनी मार्क को बोलती है, तुम मुझे पुरित को दोबारा पास लाने में हेल्प करो। मार्क मना कर देता है। पेनी बोलती है, मैं जानती हूँ तुम लिन को पसंद करते हो, मैं तुम्हें लिन के पास आने में हेल्प करूंगी और तुम मेरी हेल्प करो। मार्क एग्री हो जाता है। इसके बाद लिन ग्रैंडपा के लिए चिकन सूप बनाती है। सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, पर ग्रैंडपा फिर भी हिम्मत कर पी रहे होते हैं। तभी पुरित वहाँ आ जाता है। टेस्टी सूप देखकर पीने लग जाता है और पीने के बाद होश उड़ जाते हैं। ग्रैंडपा लिन का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि लिन पुरित को ना देख सके। पुरित फटाफट से पानी पी लेता है। ग्रैंडपा पुरित से पूछते हैं, कैसा लगा सूप, टेस्टी था ना? पुरित बोलता है, बड़ा ही यूनिक टेस्ट था, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना डिलीशियस सूप नहीं पिया। पुरित लिन को बोलता है, तुम्हें भी टेस्ट करना चाहिए, तुमने कितना टेस्टी सूप बनाया है, और लिन को पिला देता है। लिन सूप पीकर कहती है, ये मैंने क्या बनाया है? पुरित लिन को बोलता है, अगर तुम्हें नहीं बनाना आता तो खरीद कर भी ला सकती हो। ग्रैंडपा ये सब देखकर खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद पुरित लिन को शुक्रिया अदा करता है, तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा इतने दिनों बाद खुलकर हंसे हैं। लिन बोलती है, मैंने ये सब पैसों के लिए किया है, पैसों से हंसी भी खरीदी जा सकती है। पुरित लिन को बोलता है, तुम गलत सोचती हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर आज ग्रैंडपा इतने खुश थे क्योंकि वो तुम्हें यानी अपनी ग्रैंड डॉटर को प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार ही खुशी ला सकता है। लिन पुरित की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। पुरित लिन को बताता है, हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है, हमें कुछ और सोचना होगा। इन सब से बाहर निकलने के लिए मैं
ग्रैंडफादर को जानता हूँ, तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें 1 महीना और ये नाटक करना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी पे कर दूंगा। लिन पुरित को पैसे अभी देने को कहती है। पुरित लिन से पूछता है अभी क्यों चाहिए। लिन नहीं बताती। लिन वो पैसे अपने फादर को दे देती है और उन्हें उस सिटी से दूर भेज देती है, पर फादर रास्ते में ही उतर जाते हैं, यानी वहाँ से नहीं जाते। इसके बाद पेनी ग्रैंडपा के साथ डिनर करने आती है, पर ग्रैंडपा मना कर देते हैं। लिन ग्रैंडपा को समझाती है। लिन के कहने पर ग्रैंडपा एग्री हो जाते हैं। पेनी लिन को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। पेनी को लगता है लिन एक अच्छी लड़की है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी पुरित बाहर आ जाता है। पेनी को देखकर अपसेट हो जाता है और अंदर आ जाता है। अपने रूम के वॉशरूम में लिन पेनी और पुरित के रिलेशनशिप का मजाक उड़ा रही होती है, तेज तेज बोलकर। पुरित सुन लेता है और अंदर आ जाता है। लिन पुरित को देखकर शॉक हो जाती है। पुरित लिन से पूछता है बड़ा मजा आ रहा होगा ना तुम्हें। लिन बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरित लिन का हाथ खींचकर उसे बाहर लाता है। लिन छोड़ने को कहती है। लिन पुरित को बताती है मैं तो सिर्फ फन करने के लिए सब कर रही थी, तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है, वॉशरूम में चले आए। पुरित बोलता है ये मेरा घर है और कोई भी मेरे घर में मेरे बारे में बात करेगा तो मैं तो वहाँ जाऊंगा, और वो तुम हो जिसके पास मैनर्स नहीं है, जो मुंह में आता है बोलती हो, जो मन में आता है करती हो, कभी अपने आप को सही से देखा है। और लिन पुरित को बोलती है तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देखकर पेनी ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। पुरित लिन से पूछता है क्या कहना चाहती हो। लिन बोलती है कुछ नहीं। पुरित लिन को बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, अगर तुम पेनी की तरह सुंदर दिखना चाहती हो तो पहले अपने फेस का रंग व्हाइट करो, इस तरह की स्किन के साथ तुम कभी भी वैसी नहीं बन सकती। लिन बोलते हैं तुम जितना सोचते हो मैं उससे ज्यादा गोरी हूँ। पुरित बोलता है रियली, फिर भी मुझे तुम में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। लिन बोलती है मुझे तुम्हारा इंटरेस्ट चाहिए भी नहीं है, और भी है जो मुझ में इंटरेस्टेड है। और पुरित को सुनाती है मुझे कभी किसी ने तुम्हारी तरह डंप नहीं किया। लिन पुरित पर हंसती है और बोलती है खुद को बड़ा रिच और परफेक्ट समझते हो, पर आज तुम्हारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें प्यार करे, और तुम्हें इसी लायक हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। पुरित को गुस्सा आता है और लिन को पीलों से मारता है। लिन भी पीछे नहीं रहती और दोनों की फाइट में पुरित गलती से लिन का बाथरोब खींच लेता है। पुरित लिन को देखता है ये मैंने क्या कर दिया, और लिन को बाथरोब वापस करता है। दोनों क्लोज आ जाते हैं। तभी लिन के सर से खून निकलने लग जाता है। पुरित घबरा जाता है और लिन तो बेहोशी हो जाती है। पुरित और लिन डॉक्टर के पास जाते हैं चोट की ड्रेसिंग के लिए। पुरित को लिन पर हंसी आ रही होती है। पुरित लिन को बोलता है तुम तो सच में गोरी हो, मुझे यकीन हो गया। लिन पुरित को धक्का मारती है। पुरित का सर दीवार पर लगता है और खून निकलने लग जाता है। लिन देखकर शॉक हो जाती है ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद ग्रैंडपा दोनों की चोट देखकर हंसते हैं और उन्हें बोलते हैं तुम दोनों सच में ही सिबलिंग हो, यकीन हो गया मुझे। पुरित और लिन को एक दूसरे को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। माँ ग्रैंडफादर के घर उनके लिए हेल्दी सूप लेकर आया होता है। मेरी मदर ने आपके लिए भिजवाया है। ग्रैंडपा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, पर माँ सूप देने के बजाय उसकी आंखें लिन को ढूंढ रही होती हैं। ग्रैंडपा माँ को बोलते हैं ऐसा लग रहा है तुम यहाँ ये देने नहीं कुछ और ढूंढने आए हो। माँ बताता है मैं पुरित को ढूंढ रहा हूँ। ग्रैंडपा बताते हैं वो तो काम कर रहा है, पर मुझे लगता है तुम पुरित को नहीं उसकी सिस्टर लिन को ढूंढ रहे हो। मार्क बोलता है लिन बहुत ही क्यूट है। ग्रैंडपा मार्क से पूछ लेते हैं क्या तुम लिन को पसंद करते हो, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और हमें उसे उसके फादर के पास भी नहीं भेजना पड़ेगा, वो यहीं रुक जाएगी हमेशा के लिए। माँ की सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद माँ पुरित से आकर पूछता है क्या मैं तुम्हारी कजन लिन को डेट पर लेकर जा सकता हूँ। पुरित मार्क से पूछता है क्या तुम सीरियस हो। मार्क बताता है हाँ। पुरित बोलता है ले जाओ, पर उससे बचकर रहना खतरनाक है। मार्क पुरित को बताता है अंशो ने एक जासूस हायर किया है लिन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ध्यान रखना। इसके बाद मार्क लिन को वायनाड दिखाने लेकर जाता है। मार्क लिन से पूछता है कैसा लग रहा है अमीर ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर बनकर। लिन बताती है दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, समझ नहीं आ रहा इन सब से कैसे बाहर निकलूं, कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। मार्क लिन को बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकाल सकता हूँ। लिन बोलती है दिन में सपने देखना बंद करो,
इसके बाद ग्रैंडपा पूरित और लिन को लिन के अडॉप्टिव फादर को वीडियो कॉल करने को कहते हैं। मैं उन्हें देखना और उनसे बात करना चाहता हूँ। लिन सोच में पड़ जाती है, क्या करूँ? तुरंत अपना फोन नीचे गिराकर तोड़ देती है। लिन ग्रैंडपा को बोलती है, मेरा फोन टूट गया है, अब मैं कैसे कॉल करूँ? ग्रैंडपा लिन को बोलते हैं, तुम्हें अपने फादर का नंबर तो याद ही होगा, पूरित के फोन से कॉल कर लो। तभी पूरित बोलता है, लिन के फादर काम के पर्पस से अमेरिका में गए हैं। थाईलैंड और अमेरिका के समय में 15 घंटों का फर्क है, तो इस समय वो सो रहे होंगे। डिस्टर्ब करना सही नहीं है। पूरित का यह झूठ जल जाता है और दोनों बड़ी मुश्किलों से बच जाते हैं। पूरित लिन से पूछता, अब हम क्या करेंगे? लिन पूरित को बोलती है, क्या तुम एक बार सोच भी नहीं सकते? हमेशा सोचने का काम मुझे दे देते हो, सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। वो तो तुम लकी हो जो मेरे पास दिमाग है। पूरित लिन को बोलता है, सही बोल रही हो, झूठ बोलने का दिमाग तुम्हारे पास ही है, इसलिए तुम ही करो। लिन पूरित को बोलती है, तुम्हें मुझसे ये सब काम कराने के लिए और पैसे देने होंगे। पूरित बोलता है, अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगी तो मैं तुम्हें डबल पे करूंगा। लिन बोलती है, ये हुई ना बात, अब मेरा दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा। लिन पूरित को सोल्यूशन देती है, फेक फादर का इंतजाम कर लेते हैं जो मेरे अडॉप्टिव फादर होने का नाटक कर सके। इसके बाद लिन मार्क के साथ एक माफिया को पैसे वापस करने चाहती है जिससे उसके फादर ने उधार लिए थे, पर वो जगह और वो लोग इतने खतरनाक होते हैं। माँ के देखकर हैरान हो जाता है। लिन को अपने फादर की वजह से ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है। माफिया आदमी लिन को बोलता है, ये पैसे आधे हैं, मुझे अभी के अभी पूरे चाहिए, तभी तुम यहाँ से जा पाओगी। मार्क अपनी महंगी घड़ी उतार कर उसे दे देता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लिन मार्क को बोलती है, मैं उसके बाकी पैसे चुका कर तुम्हारी घड़ी तुम्हें लौटा दूंगी। मार्क बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिन मार्क को बताती है, बड़ी मुश्किलों से धीरे धीरे कर्ज उतार रही हूँ, अब तुमसे कर्ज लेकर इसे और नहीं बढ़ाना चाहती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, अंशु ग्रैंडफादर के सामने पूरित से पूछती है, लिन के पास वो लॉकेट है जो ग्रैंडफादर ने टिम को दिया था, पर तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? पूरित अपने गले में लॉकेट की चैन दिखाता है। अंशु को चैन देखकर बिलीव हो जाता है कि लॉकेट दोनों के पास है। ग्रैंडपा लिन को उसके फादर को कॉल करने को कहते हैं। लिन उस आदमी को कॉल करती है जिसको लिन ने सबसे पहले पैसे उधार चुकाए थे। उसके शॉप में जाकर वो आदमी लिन का फादर बनकर ग्रैंडपा और अंशु से बात करता है। अंशु उस आदमी से सवाल पूछती रहती है। वो आदमी अंशु के सवालों से परेशान हो जाता है, समझ नहीं आता कैसे जवाब दूं, तो इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देता है। मैं और मेरी बेटी लिन की लाइफ ऑलरेडी इतनी मुश्किलों में है, अगर आप लोगों को उस पर डाउट है तो उसे वापस मेरे पास भेज दो, मैं ऐसे घर में उसे नहीं रहने दूंगा। ग्रैंडपा फादर से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लिन को मेरे पास रहने दो जब तक मेरी सर्जरी नहीं हो जाती। वह आदमी बोलता है, मैंने जो बोलना था बोल दिया, मुझे अब और कुछ नहीं कहना, और फोन काट देता है। लिन ग्रैंडफादर का अपसेट फेस देखकर बोलती है, चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगी। लिन अपने रूम में जाती है और खुश होकर दोबारा उस आदमी को कॉल करती है। उनकी एक्टिंग की तारीफ करती है, आपको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। वो आदमी बोलता है, मुझे अवार्ड नहीं पैसे चाहिए। लिन बोलती है, मैं आपको पैसे दे दूंगी। इसके बाद ग्रैंडफादर पूरित को नेक्स्ट डे लिन को अपने साथ पेरेंट्स के ग्रेव पर ले जाने को कहते हैं। पूरित और लिन दोनों वहाँ जाते हैं और ग्रैंडपा से झूठ बोलने के लिए माफी मांगते हैं। इस बार दोनों वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। पूरित रास्ता भटक जाता है। लिन पूरित को सुना रही होती है, तभी कार भी एक गड्ढे में जाकर अटक जाती है। लिन पूरित को कार गड्ढे से निकालने को कहती है। पूरित बोलता है, नहीं निकल रही है। लिन पूरित को बोलती है, बिना ट्राई किए कैसे बोल सकते हो नहीं हो रही है। पूरित बोलता है, तुम खुद ही ट्राई कर लो। लिन को गुस्सा आता है और पूरित को बोलती है, हमेशा हर काम मुझे ही करने को कहते हो, तुम खुद कुछ क्यों नहीं करते हो। पूरित लिन को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन लिन चुप होने का नाम नहीं लेती। पूरित लिन को धमकी देता है, अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें इस गड्ढे में सुला दूंगा। लिन जोर जोर से हंसने लग जाती है, मैं इस गड्ढे में फिट नहीं आऊंगी, तो कैसे मुझे यहाँ सुलाओगे। पूरित लिन से इरिटेट हो जाता है, मारने का मन करता है पर नहीं कर पाता। लिन पूरित को बोलती है, ओह माय गॉड, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? ये बताओ, रात हो रही है, अब हम कहाँ जाएंगे। पूरित निदा को मैसेज करने के लिए फोन निकालता है, पर फोन की बैटरी डेड हो जाती है। पूरित लिन से उसका फोन मांगता है। लिन बताती है, मेरा फोन तो पहले ही टूट गया था, भूल गए हो क्या। दोनों को समझ नहीं आता क्या करे। लिन पूरित को बोलती है, आज रात कार में ही सो जाते हैं। पूरित कुछ जवाब नहीं देता।
लिन पुरित से पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? पुरित बोलता है, मैं क्यों डरूंगा तुमसे, डरना तो तुम्हें चाहिए। डरना मत, मैं आज रात तुम्हारे साथ हूँ। लिन बोलती है, मेरे पास मत आओ। पुरित बोलता है, क्यों? कितना सुंदर नजारा है, हसीन मौसम है, सब कुछ कितना रोमांटिक है। ये भी लिन की इमेजिनेशन होती है। पुरित लिन को जगाता है। फिर से बकवास सोच रही हो? लिन पुरित से पूछती है, तुम्हें हमेशा पता कैसे चल जाता है? के बाद रात हो जाती है। दोनों को एक ट्रक दिखता है और उसमें चले जाते हैं। लिन पुरित को अपने अंकल आंट के घर चलने को बोलती है। उनका घर पास में ही है और मेरी आंट खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। पुरित लिन से पूछता है, क्या तुम खाने के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती? लिन को गुस्सा आता है। पुरित लिन को बताता है, सबसे पहले मैं वहाँ जाकर अपना फोन चार्ज करूंगा ताकि निदा से कांटेक्ट कर सकूं और वो हमें लेने के लिए किसी को भेज सके। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। पुरित लिन को और खुद को पॉलीथीन से कवर कर लेता है, बारिश में गीले होने से बचने के लिए। और इस रोमांटिक बारिश में दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। के बाद दोनों अंकल आंट के घर पहुंचते हैं। पुरित वहाँ पहुंचते ही अंकल से चार्जर मांगता है अपना फोन दिखाकर। अंकल पुरित को बताते हैं, मेरे पास पुराने जमाने का फोन है, इसका चार्जर मेरे पास नहीं मिलेगा। अंकल और आंट दोनों को रात भर वहीं रुकने को कहते हैं और कुछ कपड़े दोनों को दे देते हैं। आंट दोनों को बताती है, ये कपड़े तुम्हें थोड़े ढीले रहेंगे तो इसे टाइट से बांध लेना। लिन आंट को बोलती है, मुझे भूख लग रही है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? पुरित लिन को देखने लग जाता है, ये सुधरेगी नहीं। आंट दोनों को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। दोनों ड्रिंक कर लेते हैं। लिन पर चढ़ जाती है और स्टेज पर जाकर डांस करने लग जाती है। पुरित भी लिन को स्टेज पर ज्वाइन करता है और दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। के बाद पुरित और लिन घर आ रहे होते हैं। लिन का पैर स्लिप हो जाता है और गलती से पुरित की पैंट खींच लेती है और पैंट निकल जाती है। लिन पुरित पर हंसती है और बोलती है, तुमने सही से नहीं बांधी, लाओ मैं बांध देती हूँ। पुरित लिन से बचकर भाग रहा होता है, मैं खुद बांध लूंगा। दूसरी तरफ मार्क लिन से मिलने ग्रैंडपा के घर आता है। आंट सो बताती है, पुरित और लिन मॉर्निंग में ही लिन के पेरेंट्स के ग्रेव पर चले गए थे। मार्क बोलता है, पर अभी तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। आंट सो बोलती है, हो सकता है लिन उसके रियल सिस्टर ना हो और दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो। माँ की बातें सुनकर परेशान हो जाता है। पैनी भी पुरित को कॉल कर रही होती है पर नहीं लगता। पैनी का असिस्टेंट उसे बोलता है, पुरित और लिन साथ में गए हैं, पर पता नहीं दोनों के बीच क्या चल रहा होगा। पैनी बोलती है, पर मुझे नहीं लगता लिन और पुरित के बीच कुछ ऐसा है। पैनी माँ को कॉल कर कर पूछती है, क्या तुम्हारी बात पुरित से हुई? मार्क बताता है, फोन ही नहीं लग रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग पुरित गाँव वालों की हेल्प से कार गड्ढे से निकाल लेता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पुरित लिन के साथ लंच पर होता है, जहाँ पुरित को न्यूज़पेपर से पता चलता है पैनी हॉस्पिटल में है। पुरित वहाँ पहुँच जाता है। पैनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा रही होती है। पुरित पैनी को देख लेता है पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती। लिन पुरित को समझाती है, अगर तुम्हें पैनी की फिक्र है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, अपने आप को पागल मत बनाओ खुद से झूठ बोलकर। लेकिन पुरित नहीं मानता तो लिन बोलती है, टॉस करते हैं, हेड आया तो तुम पैनी के पास जाओगे। लिन टॉस करती है, हेड आ जाता है और पुरित को जाने को कहती है। पुरित मना कर देता है, ये कोई गेम नहीं है। लिन पुरित को जबरदस्ती भेज देती है। पुरित पैनी के पास जा रहा होता है। पैनी का पैर स्लिप होता है। पुरित पैनी को पकड़ लेता है। इसके बाद लिन पुरित और पैनी को साथ भेज देती है, ये कहकर कि मुझे कुछ काम है। साथ ही लिन को बुरा भी लग रहा होता है पुरित को पैनी के साथ देखकर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन मार्क के साथ डेट पर होती है। लिन मार्क से पुरित के बारे में ही बात कर रही होती है। दूसरी तरफ पुरित भी पैनी के साथ लिन के बारे में ही बात कर रहा होता है। पुरित घर पहले पहुंच जाता है और लिन के घर लौटने का इंतजार कर रहा होता है। लिन घर पहुंचती है। पुरित लिन को ऐसे दिखाता है जैसे वो इसका इंतजार नहीं टीवी देख रहा था। लिन भी पुरित को ज्वाइन कर लेती है और दोनों साथ बैठकर मैच देखते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद पुरित पैनी के साथ होता है। पुरित को घर से कॉल आता है, लिन अभी तक घर नहीं पहुंची। पुरित मार्क को कॉल कर कर पूछता है। मार्क बताता है, लिन मेरे साथ नहीं है। पुरित पैनी को रास्ते में ही छोड़कर लिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मार्क भी हर जगह लिन को ढूंढ रहा होता है पर लिन नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद लिन अपना फोन चेक करती है और देखती है 85 मिस कॉल आई है। तुरंत पुरित को कॉल करती है। पुरित लिन से पूछता है, तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। लिन पुरित से पूछती है, तुम सच में मेरे लिए परेशान हो रहे थे? पुरित बात को बदल देता है, मार्क तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुनकर लिन अपसेट हो जाती है।
पुरित लिन से उसकी लोकेशन पूछता है। लिन पुरित को एक जगह बुलाती है और खुद पुरित को टेलीस्कोप से देखती है। पुरित वहाँ पहुँच जाता है पर लिन वहाँ नहीं होती। पुरित लिन को कॉल कर कर पूछता है तुम कहाँ हो। लिन पुरित को बोलती है पहले डांस कर कर दिखाओ फिर आऊंगी। पुरित डांस करता है। लिन पुरित के डांस को टेलीस्कोप से देख रही होती है और खुश हो जाती है। पुरित लिन से पूछता है मैंने डांस कर दिया है, तुम कहाँ हो। लिन बोलती है इंतजार करो मैं आ रही हूँ। इसके बाद लिन पुरित के साथ वापस घर जाती है और मार्क को भी इन्फॉर्म कर देती है। पुरित लिन से पूछता है तुम वहाँ क्यों गई थी। लिन पुरित को बताती है मैं ग्रैंडपा वाले झूठ से परेशान हो गई हूँ, इसे खत्म कर देना चाहती हूँ। पुरित लिन को बताता है कल ग्रैंडपा का बर्थडे है, उसके बाद करेंगे जो करना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी होती है। लिन पार्टी में आती है। पुरित लिन को देखता ही रह जाता है। लिन का पैर स्लिप होता है और डाइनिंग टेबल का कपड़ा खींच लेती है। पुरित लिन को उठाता है। ग्रैंडपा को लिन की हरकतों पर हंसी आती है। इसके बाद ग्रैंडपा सभी को अपनी ग्रैंड डॉटर लिन से मिलवाते हैं। नेक्स्ट डे निदा पुरित से कुछ दिन की छुट्टी मांगती है। पुरित मना कर देता है, हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट आने हैं, अभी मैं तुम्हें छुट्टी के लिए अलाउ नहीं कर सकता। ग्रैंडपा पुरित को बोलते हैं निदा को जाने दो, उसे जरूरी काम होगा, तब तक तुम लिन को अपनी सेक्रेटरी बना लो। लिन खुश हो जाती है। पुरित को परेशान करने का मौका मिल गया। लिन पुरित से पूछती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ग्रैंडपा के ऑर्डर से, अगर है तो अभी बता सकते हो। पुरित दिल पर पत्थर रखकर बोल देता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरित लिन को पूरा दिन ऑफिस में काम कराता है और कोई भी गलती करने से मना कर देता है। अगर कोई गलती हुई तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। पर लिन कहाँ मानने वाली है। लिन पुरित को उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग बताना भूल जाती है और साथ ही पुरित की कार को भी गैस भरने के लिए भेज देती है। पुरित गुस्से से लिन पर चढ़ जाता है। लिन भी पीछे नहीं रहती, इसमें मेरी गलती क्या है, ड्राइवर ने कहा था वो टाइम पर आ जाएगा, अगर नहीं आया तो मैं क्या करूं। पुरित लिन को बोलता है तुम्हारी टाइमिंग इतनी अच्छी क्यों है गलतियां करने की, मुझे जल्दी से क्लाइंट का नंबर दो और तुम भागो यहाँ से, तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। लिन बोलती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और मुझे यहाँ से निकालने से तुम्हारा कोई काम नहीं हो जाएगा। अभी 10 मिनट बचे हैं, हम क्लाइंट के पास जा सकते हैं। लिन पुरित को सुनाकर चली जाती है। लिन क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए निदा से क्लाइंट की सारी डिटेल्स लेती है। लिन क्लाइंट के पास पहले पहुंचकर उसे बिजी रखती है और पुरित को वहाँ मीटिंग के लिए बुलाती है। पुरित वहाँ पहुंचता है। क्लाइंट पुरित से लिन की तारीफ करता है और पुरित के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लिन खुश हो जाती है, उसने सब संभाल लिया। लेकिन पुरित लिन को बोलता है ज्यादा खुश मत हो, वो तो तुम लकी हो जो क्लाइंट ने कोई कंप्लेन नहीं की। लिन बोलती है ये कोई गुड लक नहीं था, मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए कितना कुछ किया था, तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। पुरित लिन से पूछता है तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो, तुम्हारा काम करने का तरीका किसी को भी पसंद नहीं आएगा। लिन पुरित को बोलती है मेरा काम करने का तरीका तुम्हारे काम करने के तरीके से तो बहुत ही अच्छा है। मार्क दोनों की लड़ाई देखकर हंस रहा होता है। पुरित को लिन पर गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद मार्क पुरित के साथ टेनिस का कंपटीशन रखता है, जो जीतेगा बदले में सामने वाला उसकी विश पूरी करेगा। दोनों टेनिस खेलते हैं, मार्क जीत जाता है। मार्क पुरित से बोलता है मुझे लिन चाहिए। पुरित बोलता है लिन मेरी नहीं है तो तुम्हें कहां से दे दूं। मार्क पुरित को बोलता है मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ लिन मेरी सेक्रेटरी बनकर ऑफिस में काम करे, वैसे भी तुम दोनों की आपस में बनती नहीं है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पुरित मार्क की बात मान लेता है। नेक्स्ट डे पुरित ऑफिस में आते ही लिन को बताता है अब से तुम्हें मेरे काम देखने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं हो। लिन पुरित से पूछती है क्या तुम मुझे फायर कर रहे हो। पुरित बताता है नहीं, अब तुम मार्क के साथ काम करोगे उसकी सेक्रेटरी बनकर। लिन पुरित को बोलती है तुम मुझे निकाल सकते हो अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, बजाय इसके कि मुझे किसी और की सेक्रेटरी बनाओ। मार्क भी वहाँ आ जाता है। पुरित लिन को बोलता है जो बोल रहा हूँ वो करो, अब से तुम मार्क की सेक्रेटरी हो। लिन मार्क को घूरने लग जाती है। मार्क लिन से पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। लिन मार्क से पूछती है तुमने ऐसा क्या किया जब मार्क मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बनाने के लिए मान गया है। मार्क बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। लिन बोलती है तुम दोनों ने गेम में बैट लगाई थी। मार्क लिन से पूछता है तुम्हें पुरित ने बताया है। लिन मार्क को बोलती है मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, पुरित मेरा बॉस है, अगर उसका ऑर्डर है तुम्हारी सेक्रेटरी बनना तो मैं तैयार हूँ। मार्क लिन को समझाने की कोशिश करता है पर लिन नहीं सुनती। पुरित को भी बुरा लगता है लिन के साथ ऐसा करने पर।
लिन का पूरित के बिना ऑफिस में मन नहीं लगता तो घर आ जाती है। पूरित घर आकर लिन से पूछता है, तुम जल्दी घर क्यों आ गई? मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आता। लिन बोलती है, मुझे आना था, मैं आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूं? तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं और दोनों को नेक्स्ट डे थिएटर देखने के टिकट्स देते हैं। लिन ग्रैंडपा को मना करती है, मुझे यहीं आपके साथ रहना है, पूरित के साथ नहीं जाना। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम दोनों को जाना होगा। लिन फिर भी मना करती है। पूरित ग्रैंडपा से टिकट ले लेता है, हम चले जाएंगे। लिन पूरित के हाथ से एक टिकट छीन लेती है। ग्रैंडपा दोनों को फाइट करने से मना करते हैं और साथ में प्यार से रहने को कहते हैं। ग्रैंडपा के जाते ही पूरित लिन से बात करने की कोशिश करता है। लिन पूरित को इग्नोर करती है। पूरित लिन से पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? लिन पूरित को बोलती है, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी? तुम और कोई ऑर्डर देना चाहते हो मुझे तो दे सकते हो। पूरित लिन को बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा है माँ की सेक्रेटरी बनकर काम करना, वैसे भी तुम मेरी सेक्रेटरी बनकर खुश नहीं थी। लिन पूरित को बोलती है, तुम कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं? पूरित लिन को बोलता है, तुम ही माँ के साथ खेल रही हो, माँ एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उसकी फीलिंग के साथ ऐसे खेलना नहीं चाहिए। लिन पूरित को बोलती है, मेरा तुमसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ग्रैंडपा की ग्रैंड टोटर बनने का है, अब तुम मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ भी बनाना चाहते हो? लिन पूरित को सुनाती है, ये बात सच है, मुझे पैसे चाहिए पर खुद को नहीं बेचूंगी। और लिन पूरित को धमकी देती है, अगर तुम खुद ग्रैंडपा को सच नहीं बताओगे तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। पूरित लिन से पूछता है, क्या बताओगी उन्हें? लिन बोलती है, जो झूठ तुमने उनसे बोला है वो सच। अच्छा रहेगा तुम कोई रास्ता खुद निकाल लो, नहीं तो एक दिन मैं उनके पास जाऊंगी और उन्हें सब बता दूंगी। अब मुझे इन सब से बाहर निकलना है, मैं परेशान हो चुकी हूँ तुमसे और तुम्हारे ऑर्डर से। पूरित लिन को शांत होने को कहता है। लिन पूरित का हाथ मोड़कर चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, अंशु को मार्क की मदद से पता चल जाता है पूरित ग्रैंडपा के माउंटेन वाली लैंड को सेल नहीं कर रहा है, पर बहुत सारे फॉरेनर इन्वेस्टर उस लैंड में इंटरेस्टेड है और हाईएस्ट प्राइस पे करने को तैयार है। अंशु ग्रैंडपा के पास जाकर वो प्रॉपर्टी उनके नाम करने को कहती है, क्योंकि ग्रैंडपा ने अंशु को प्रॉमिस किया होता है जो भी प्रॉपर्टी वो लेना चाहती है ले सकती है। ग्रैंडपा वो लैंड अंशु को देने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद पूरित को मार्क से पता चलता है आज लिन ऑफिस नहीं आएगी क्योंकि वो ग्रैंडपा के साथ है। पूरित ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि लिन ने उसको धमकी दी होती है ग्रैंडपा को सच बताने की और उसे लगता है लिन ग्रैंडपा को सच बता देगी। पूरित अपने थिएटर की टिकट्स मार्क को दे देता है ताकि वो लिन के साथ जा सके। लिन अपनी टिकट्स पैनी को दे देती है ताकि वो पूरित के साथ जा सके। पूरित और लिन गलती से एक जगह टकरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है उन्होंने मार्क और पैनी को साथ भेज दिया है। दूसरी ओर मार्क और पैनी एक दूसरे को थिएटर में देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी डॉक्टर पूरित को कॉल कर हॉस्पिटल बुलाता है। पूरित लिन के साथ वहां पहुंचता है। डॉक्टर उन्हें बताता है ग्रैंडपा के हार्ट सर्जरी के लिए उनका थोड़ा ठीक होना जरूरी है, इसलिए हर वक्त उनका ध्यान रखो ताकि सर्जरी जल्दी हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। पूरित ये सुनकर अपसेट हो जाता है। लिन पूरित को समझाती है, तुम खुद को खुश नहीं रखोगे तो ग्रैंडपा को कैसे रख पाओगे? पूरित लिन को बोलता है, उनकी खुशी तुम पर डिपेंड है। लिन बोलती है, मैं जानती हूँ, जब तक तुम उनकी रियल ग्रैंड डॉटर नहीं ढूंढ लेते मैं उनके साथ ही रहूंगी। पूरित बोलता है, पता नहीं अब क्या होगा। लिन पूरित का मूड ठीक करने के लिए बोलती है, मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चले। पूरित बोलता है, मुझे भूख नहीं है। लिन पूरित को बोलती है, खाना और सोना कभी भी मूड पर डिपेंड नहीं होता, ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पूरित लिन की बातें सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। लिन पूरित का हाथ पकड़कर चलने को बोलती है, नहीं जाओगे तो एक चाटा मारूंगी। पूरित लिन को बोलता है, तुम तो ओल्ड पर्सन की तरह बात कर रही हो। लिन बोलती है, अभी मैं ओल्ड नहीं हुई हूँ। लिन पूरित को डिनर के लिए ले जाती है। डिनर के बाद पूरित को पैनी का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। लिन पूरित से पूछती है, क्या पैनी मेरी वजह से गुस्सा है तुम पर? पूरित बताता है, कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा, सब गलती से हुआ है। लिन पूरित को पैनी के पास जाने को कहती है, मैं खुद घर चली जाऊंगी। पूरित पैनी को समझाता है, ये सब गलती से हुआ है। लिन को लगा मैं जाऊंगा, इसलिए उसने अपनी टिकट्स तुम्हें दे दी थी ताकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। पूरित ऐसे तैसे कर पैनी को समझा ही देता है। दूसरी ओर लिन घर पहुंचती है। मार्क पहले से ही वहाँ लिन का इंतजार कर रहा होता है। लिन मार्क से माफी मांगती है थिएटर के लिए।
मार्क लिन को बोलता है मुझे पता है तुमने ये क्यों किया था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मार्क लिन को साथ में डिनर करने के लिए साथ चलने को कहता है। लिन बोलती है मैं पूरित के साथ ऑलरेडी डिनर कर चुकी हूँ। मार्क ये सुनकर अपसेट हो जाता है। लिन माँ को घर जाने को कहती है मैं थक चुकी हूँ। के बाद हमें दिखाया जाता है पेनी का गाला इवेंट होता है। इस इवेंट में लिन भी मार्क के साथ आती है। पूरित लिन को नए लुक में देखता ही रह जाता है और लिन से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। इसके बाद पेनी अपने डांस परफॉर्मेंस के बीच में सबके सामने पूरित को प्रपोज कर देती है। लिन को ये देखकर बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। पेनी पब्लिकली अनाउंस कर देती है वो और पूरित एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लिन अपसेट होकर पार्टी के बाहर बैठी होती है। मार्क लिन को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। मार्क लिन को पार्टी में चलने को कहता है। लिन मार्क को बोलती है मुझे यहाँ से दूर जाना है, यहाँ मुझे कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। मार्क लिन से पूछता है तुम कहाँ जाना चाहती हो। लिन बताती है पता नहीं, पर यहाँ से बहुत दूर। मार्क लिन को अपने साथ बीच पर ले जाता है। मार्क लिन का उदास फेस देखकर पूछता है क्या तुम पूरित को पसंद करती हो। लिन जोर जोर से रोने लग जाती है। मैंने बहुत कोशिश की मैं पूरित के प्यार में ना पड़ूं, पर अब और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मार्क का ये देखकर दिल टूट जाता है। इसके बाद लिन मार्क के साथ नॉर्मल होने का दिखावा करती है। मार्क लिन को बोलता है अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो और पूरित को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दो। लिन मार्क को बोलती है सवाल ही नहीं उठता उसे बताने का, मैं कभी भी उसे नहीं बताऊंगी। मार्क लिन से बोलता है अगर ऐसी बात है तो पूरित को अपने दिल से भी निकाल दो। लिन कुछ नहीं बोलती तो मार्क बोलता है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लिन मार्क को बोलती है वैसे ही आज बहुत कुछ हो गया है, अब तुम कुछ और मत बोलो। मार्क लिन को जाने से पहले बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिन बिना जवाब दिए ही अंदर चली जाती है। लिन खुद को समझाने की कोशिश करती है उसे पूरित से प्यार नहीं है, बस साथ रहने की आदत हो चुकी है। धीरे धीरे वो ये सब भूल जाएगी। तभी लिन को मार्क का मैसेज आता है तुम दूसरों को पागल बना सकती हो, खुद को नहीं। लिन सोचती है मार्क को कैसे पता चला मैं ये सोच रही हूँ। मार्क लिन को फिर मैसेज करता है मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जान गया हूँ। लिन सोच में पड़ जाती है मार्क कोई मैजिक जानता है क्या, जो भी मैं सोच रही हूँ उसे पता चल जाता है। लिन अपने रूम में मार्क को इधर उधर ढूंढने लग जाती है। मार्क लिन को मैसेज करता है इधर उधर मत देखो, सो जाओ। लिन को हैरान की होती है मार्क उसका कितना ध्यान रखता है और कितने अच्छे से जानता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन पूरित को देखकर हेडेक का बहाना कर अंदर चली जाती है। पूरित देखता है अचानक से लिन उसे इग्नोर कर रही है। पूरित लिन के पास आता है। लिन किचन में खाना खाने में व्यस्त होती है। पूरित लिन के पास आकर पूछता है तुम्हें तो हेडेक था ना। लिन मुड़ती है और गलती से दोनों का फर्स्ट किस हो जाता है और ये देखकर लिन के गले में खाना अटक जाता है। लिन पूरित को पानी देने को कहती है पर पूरित खुद ही पी लेता है। लिन पूरित से गिलास छीन लेती है। पूरित लिन से पूछता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। लिन चिल्लाकर बोलती है मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं क्यों तुम्हें अवॉइड करूंगी। पूरित लिन को बोलता है थोड़ा आवाज को धीमे कर बोलो। लिन और तेज चिल्लाकर बोलती है मैंने तुम्हें अवॉइड नहीं किया है। पूरित बोलता है झूठ मत बोलो, कल तुम पार्टी से भी चली गई थी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकती हो मुझे। लिन बोलती है मुझे कुछ नहीं कहना तुम्हें, क्यों तुम हमेशा मेरे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करते हो। जो काम के लिए मुझे यहाँ रखा गया है मैं वो कर रही हूँ। That's it। लिन अपनी बात कहकर चली जाती है। पूरित श्योर हो जाता है लिन सच में उसे अवॉइड कर रही है। पेनी का सेक्रेटरी एक दुकान पर कुछ खाने का सामान खरीदने जाता है। उस दुकान की ओनर अपनी फ्रेंड्स के साथ न्यूज़पेपर में लिन की फोटो देखकर बोलती है यह तो लिन है जो अपने फादर के साथ यहीं आसपास रहती है। सेक्रेटरी ये सुन लेता है। सेक्रेटरी उनसे बोलता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, लिन तो कुछ समय पहले ही चाइना से यहाँ आई है। शॉप की ओनर सेक्रेटरी को बताती है ऐसा नहीं हो सकता, ये यहीं पास में ही रहती है अपने फादर के साथ और इसके फादर हमेशा जुआ खेलते रहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रैंडफादर लिन को पूरित के साथ चाइना में बिजनेस ट्रिप पर जाने को कहते हैं। लिन ग्रैंडफादर को मना करती है पर ग्रैंडफादर के आगे लिन की नहीं चल पाती और उसे पूरित के साथ जाना पड़ता है। पूरित ने ही जानकर ग्रैंडपा को लिन को उसके साथ भेजने को कहा होता है ताकि वो जान सके लिन उसे अवॉइड क्यों कर रही है। दोनों चांग में जाने के लिए एयरपोर्ट पर होते हैं। लिन वॉशरूम का बहाना कर वॉशरूम में जाकर बैठ जाती है। पूरित लिन का इंतजार कर रहा होता है। काफी देर हो जाती है, लिन नहीं आती। फ्लाइट जाने की अनाउंसमेंट होने लग जाती है। पूरित समझ जाता है लिन उसके साथ खेल रही है, पर पूरित भी पीछे नहीं हटता और लिन को जबरदस्ती चांग में ले जाता है। दूसरी ओर पेनी ऑफिस में पूरित से मिलने आती है और उसे पूरित के सेक्रेटरी से पता चलता है पूरित और लिन साथ में चांग में गए हैं।
पैनी ये सुनकर अपसेट हो जाती है। पैनी ये बात मार्क को भी बता देती है। मार्क पुरित को कॉल करता है। पुरित का फोन स्विच ऑफ आता है, जिसके बाद मार्क लिन को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो। लिन बताती है मुझे नहीं पता, पुरित मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मार्क लिन को पुरित से बात कराने को बोलता है। मार्क पुरित को बताता है मुझे निदा से पता चला तुम्हारी मीटिंग तो 2 दिन बाद थी, तो तुम जल्दी क्यों चले गए। पुरित बताता है मेरी प्यारी सिस्टर को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मुझसे, मैं उसे क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। मार्क पुरित को बोलता है क्या तुम भूल गए हो लिन तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है, जस्ट तुम प्रिटेंड कर रहे हो। पुरित मार्क को कोई क्लियर आंसर नहीं देता और फोन कट कर देता है। मार्क को समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। पुरित लिन से पूछता है मुझे सच बताओ तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी। लिन बताती है बहुत सारे झूठ बोलने से परेशान हो गई थी, इसलिए। पुरित को लिन की बातों पर बिलीव भी हो जाता है। लिन पुरित को बोलते तुम्हें ऐसे मुझे अपने साथ नहीं लाना चाहिए था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा, हम एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लिन पुरित को उसे वही उतारने को कहती है। पुरित लिन को बताता है मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ, जब हम वापस जाएंगे जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा, तब तक मेरे साथ रहो। लिन मान जाती है और दोनों एक होटल में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे लिन पुरित को ऑटो में चियांग में घुमाती है। पुरित की हालत खराब हो जाती है। पुरित लिन को बोलता है मैं तुम्हें होटल वापस जाकर सबक सिखाऊंगा। लिन बोलती है तुम मुझे धमकी दे रहे हो, रुको अभी बताती हूँ। लिन ड्राइवर को ऑटो और तेज चलाने को कहती है। पुरित लिन से माफी मांगता है मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन लिन नहीं मानती और तेज ऑटो चलाने को कहती है। पुरित बोलता है मैं तुम पर वॉमिट कर दूंगा, फिर मुझे मत कहना। तभी ड्राइवर ब्रेक मारता है। लिन पुरित की बाहों में गिर जाती है। पुरित लिन को अपनी बाहों में देखकर शर्मा जाता है और लिन अपनी आंखें पुरित से चिढ़ाने लग जाती है। पुरित लिन के लिए लाइलन फैब्रिक का स्कार्फ लाता है, क्योंकि लिन को सिंथेटिक फैब्रिक से एलर्जी होती है। लिन खुश हो जाती है पुरित उसका कितना ध्यान रखता है। पुरित और लिन टेम्पल जाते हैं। वहीं एक पंडित पुरित को बताता है अगर तुम यहाँ प्रे करोगे तो प्रे खत्म होते ही तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। पुरित प्रे करना स्टार्ट करता है। जैसे ही प्रे खत्म होती है लिन पुरित की आंखों के सामने आ जाती है। पुरित लिन को देखकर शॉक हो जाता है। लिन पुरित को बोलती है डर गई क्या। पुरित लिन को बोलता है क्या तुम पागल हो। पुरित को समझ नहीं आता ये सब उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। लिन पुरित को अपने साथ झूला झूलने के लिए ले जाती है। पुरित लिन को खुश देखकर पूछता है क्या तुमने बचपन में कभी ये झूला नहीं, मैं तो हमेशा अपने बर्थडे पर पेरेंट्स के साथ यहाँ आता था। लिन बताती है मेरी मदर मेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही मर गई थी, मुझे ये मौका कभी मिल ही नहीं पाया। पुरित लिन को ये पल एंजॉय करने को कहता है। इसके बाद लिन झूले से उतरते वक्त गिर जाती है। पुरित लिन को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। पुरित लिन को क्लोज देखकर उसे किस कर देता है। पुरित लिन को एक स्नो बॉल देता है जो लिन को काफी पसंद आता है। इसके बाद लिन पुरित के साथ क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाती है और मीटिंग के बाद दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और एक दूसरे को स्वीट मैसेजेस सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। पैनी को उसका सेक्रेटरी बता देता है लिन कोई चाइना से नहीं आई है, यही एक गैम्बलर की बेटी है जो पटाया में ही रहता है। पैनी ये सुनकर पुरित को कॉल करती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने पिक क्यों नहीं किया। पुरित बोलता है मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। पैनी पुरित को बोलती है अपनी सिस्टर के साथ ना, जो एक गैम्बलर की बेटी है, फ्रॉड करते हुए घूमते हैं पटाया में। पुरित लिन से पूछता है तुम्हें किसने बताया ये सब। पैनी बोलती है इसका मतलब है तुम्हें पहले से पता था और तुमने ग्रैंड डॉटर की झूठी कहानी बनाई ताकि वो और भी लोगों को पागल बनाए। पुरित पैनी को बोलता है ये मेरी फैमिली का मैटर है, तुम किसी को भी कुछ मत बताना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पैनी को गुस्सा आता है पुरित ने उससे झूठ बोला। नेक्स्ट डे मार्क ग्रैंडपा से मिलने आता है। मार्क ग्रैंडपा को बताता है मैं पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहता हूँ और लिन से शादी कर उसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इस बहाने लिन हमेशा हम लोगों के साथ ही रहेगी। ग्रैंडपा मार्क से एग्री हो जाते हैं। पुरित और लिन वापस पटाया आ जाते हैं। पैनी आंट सो को लिन के बारे में सब कुछ बता देती है। लिन ये सब सुन लेती है। पैनी आंट सो को अभी ग्रैंडपा को इस बारे में बताने से मना कर देती है। लिन अपसेट होकर बैठी होती है। पुरित लिन को ऐसे देखकर पूछता है क्या हुआ। लिन बताती है जल्दी से ग्रैंडपा को सब बता दो, मुझे यहाँ से निकालो। पुरित एग्री हो जाता है। ये बात हमें दिखाया जाता है। मार्क पुरित को कॉल करता है और पूछता है तुम लिन के लिए क्या फील करते हो। पुरित मार्क को बताता है मेरे और लिन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है,
लेकिन मार्क को पूरित की बातों पर विश्वास नहीं होता। मार्क लिन को मूवी दिखाने के लिए अपने साथ सिनेमा हॉल लाता है और लिन से पूछता है क्या तुम अभी भी पूरित को पसंद करती हो या बंद कर दिया है। लिन बोलती है मैं कोई उसे पसंद नहीं करती। मार्क ने पूरित को भी मूवी देखने के लिए बुलाया होता है। पूरित मार्क से पूछता है ये सब क्या है। मार्क पूरित को बताता है एक छोटा सा टेस्ट है, तुम दोनों के बीच क्या है ये पता करने के लिए। सिनेमा हॉल के अंदर लिन पूरित से दूर बैठती है। मार्क जानकर लिन को पूरित के साथ बिठा देता है। मार्क पूरी मूवी में लिन और पूरित पर नजर रखता है। लिन मूवी के बीच में ही सो जाती है। पूरित अपना शोल्डर लिन की तरफ करता है लिन का सर रखने के लिए। तभी मार्क बीच में आता है, लिन का सर पकड़ लेता है और अपने शोल्डर पर रख लेता है। पूरित मार्क को देखता ही रह जाता है। मार्क को पूरित की हरकतों से समझ आ जाता है पूरित लिन को पसंद करता है। इसके बाद पूरित ग्रैंडपा से मिलने आता है। ग्रैंडपा पूरित को बताते हैं मार्क लिन से शादी करना चाहता है और मैंने हाँ कर दी है। पूरित ग्रैंडपा को बोलता है डिसीजन लिन के फादर ही ले सकते हैं और हमें अब लिन को उसके फादर के पास भेज देना चाहिए। ग्रैंडपा बोलते हैं लिन मेरी खुशी है और मैं अपनी खुशी को इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पूरित भी ग्रैंडपा के आगे कुछ नहीं कह पाता। लिन पूरित से पूछती है क्या तुमने ग्रैंडपा से बात की मेरे यहाँ से जाने के बारे में। पूरित बताता है हाँ पर उन्होंने मना कर दिया। इनको गुस्सा आता है और पूरित को बोलती है तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके बाद लिन ग्रैंडपा से मिलने आती है। ग्रैंडपा लिन को शौक देते हैं मैंने फ्लाइट बुक कर दी है, हम दोनों तुम्हारे फादर से मिलने जाएंगे। लिन ग्रैंडपा को बहाने बनाती है ना जाने के, पर ग्रैंडपा नहीं सुनते। लिन के बहाने नहीं चलते तो लिन पूरित को कॉल करती है पर पूरित कॉल पिक नहीं करता, मीटिंग में बिजी होने की वजह से। तभी लिन को स्टेयर से गिरने का आइडिया आता है। ग्रैंडपा लिन को लेकर जा रहे होते हैं। लिन जानकर एक्सीलेटर से खुद को गिरा लेती है। पूरित को पता चल जाता है। भागा हुआ लिन को देखने हॉस्पिटल आता है। पूरित लिन से पूछता है तुमने ये क्या किया। लिन बोलती है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, करना पड़ा ग्रैंडपा को जाने से रोकने के लिए, और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, तुमने पिक ही नहीं किया। पूरित लिन को बोलता है दोबारा ऐसा कभी मत करना, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भाग जाओ या छुप जाओ, पर खुद को इस तरह से डेंजर में मत डालना। अगर तुम्हारी इस हरकत से तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। लिन पूरित से पूछती है तुम मेरे लिए परेशान हो गए थे। पूरित बोलता है नहीं अपने लिए, क्योंकि तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे सारी जिंदगी गिल्ट के साथ बितानी पड़ती, खुद को कोसता रहता। लिन पूरित को बोलती है ज्यादा बुरा मत फील करो, अगर मैं मर भी जाऊंगी तो भूत बनकर सबसे पहले तुम्हारा ही शिकार करूंगी। तभी लिन की गर्दन में दर्द हो जाता है। लिन गले से पट्टा निकाल देती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पूरित लिन से पूछता है तुम ऐसे कौन सा तरीके से एलिवेटर से गिरी थी जो सिर्फ तुम्हारी गर्दन पर ही लगी है। लिन को पूरित पर गुस्सा आता है। पूरित लिन को थैंक यू बोलता है ग्रैंडपा के लिए सब कुछ करने के लिए। लिन पूरित को बोलती है थैंक यू मत बोलो, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा, मुझे भूख लग रही है, कुछ डिलीशियस सा मेरे लिए खाने के लिए लाओ। पूरित लिन से बोलता है बस तुम्हारी इतनी सी डिमांड है। लिन के रूम के बाहर मार्क खड़ा होता है। लिन और पूरित की सारी बातें सुन रहा होता है। पूरित लिन के लिए खाना लेकर आ रहा होता है। मार्क पूरित को लिन के लिए पीनट देता है, ये लिन को दे देना उसे पसंद है। पूरित मार्क को बोलता है तुम लिन को बड़े अच्छे से जानते हो। मार्क बोलता है मैं तुम्हें भी बड़े अच्छे से जानता हूँ, आसानी से हार नहीं मानूंगा। पूरित खाना लेकर लिन के रूम में आता है। लिन सो जाती है। पूरित खाना वहीं छोड़कर चला जाता है। लिन उठती है और देखती है उसके टेबल पर पीनट रखे हैं। लिन को लगता है वो पीनट पूरित उसके लिए लाया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पैनी को पूरित की सेक्रेटरी से पता चल जाता है पूरित ने आज शाम लिन के लिए एक रेस्टोरेंट में डिनर का रिजर्वेशन कराया है। शाम को लिन रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। लिन एक्साइटेड होती है। लिन को लगता है पूरित डायरेक्टली आज उसे अपना लव कन्फेस करने वाला है। लिन पूरित का इंतजार कर रही होती है। पूरित वहां पहुंच जाता है। पूरित को पार्किंग एरिया में पैनी मिल जाती है। पूरित लिन को कॉल कर इन्फॉर्म करता है मैं नहीं आ पाऊंगा। लिन बोलती है कोई बात नहीं। लिन समझ जाती है पैनी की वजह से पूरित नहीं आया। पैनी पूरित को बोलती है लिन को बुरा लग रहा होगा, तुम उससे मिलने नहीं गए। पूरित बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लिन का थोड़ा मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर पर लाया था। वैसे भी मैं बहुत जल्दी ग्रैंडपा को सब बताने जा रहा हूँ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे को टाइम भी दे पाएंगे। दूसरी ओर लिन रोने लग जाती है पूरित नहीं आता तो। इसके बाद लिन मार्क के साथ बैठकर ड्रिंक करती है अपने गम को भुलाने के लिए। मार्क लिन को रोकता है तुमने बहुत पी ली है, लेकिन लिन नहीं मानती और
और पीकर पूरित के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। लिन मार्क से पूछती है, अचानक से तुम यहाँ कैसे आ गए? मार्क बोलता है, पूरित ने ही मुझे यहाँ आने को कहा था। लिन माँ को बोलती है, ओ तुम्हें भी मेरी फिक्र है। लिन माँ को अपने पास बैठने को कहती है। मार्क बैठ जाता है। लिन बोलती है, हम अच्छे दोस्त हैं और मैं पूरित को जरा भी पसंद नहीं करती, बिल्कुल ट्रस्टेबल नहीं है। कैसे मुझे अकेला छोड़कर चला गया? मार्क लिन को बोलता है, उसके बारे में बात करना बंद करोगी? लिन बोलती है, कौन बात कर रहा है उस पागल के बारे में? लेकिन लिन चुप होने का नाम नहीं लेती और पूरित के बारे में बकवास करती रहती है। लिन ने इतनी पी रखी होती है कि बेहोश हो जाती है। मार्क लिन को बोलता है, वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे नोटिस करोगी? इसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरित लिन के पास आता है। मार्क लिन को वहीं छोड़कर चला जाता है। पूरित लिन को जगाता है और उठाकर अपने साथ ले आता है। नेक्स्ट डे लिन मार्क से पूछती है, तुम कल रात मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? मार्क बताता है, अकेला छोड़कर नहीं गया था, मैंने ही पूरित को कॉल कर तुम्हारे पास भेजा था क्योंकि तुम पूरित को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। लिन बोलती है, पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन का बर्थडे होता है। ग्रैंडपा लिन को डायमंड का नेकलेस देते हैं। लिन ग्रैंडपा से वो नेकलेस लेने से मना कर देती है, ये बड़ा ही एक्सपेंसिव है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ग्रैंडपा लिन को बताते हैं, ये नेकलेस मैंने तुम्हारी मदर के लिए बनवाया था ताकि वो अपनी शादी पर पहन सके, पर अब तुम इसे अपनी शादी पर पहनना जब तुम्हारी शादी मार्क के साथ होगी। लिन ये सुनकर शॉक हो जाती है। के बाद जासूस अंशु को बताता है, जिसने अनपिम की बेटी को बचाया था वो एक गैम्बलर है और पटाया में ही रहता है। उससे बात कर हमें पता चल सकता है कि अनपिम की बेटी जिंदा भी है या नहीं। अंशु जासूस को बोलती है, इनाम निकाल दो, वो जरूर इस चक्कर में हमारे पास आएगा। के बाद एक आदमी लिन के फादर को एक फोटो दिखाता है जिसमें अनपिम की बेटी को वो बचा रहे होते हैं। वो आदमी फादर को बताता है, तुम्हारे लिए इनाम निकाला गया है जिनकी बेटी को तुमने बचाया था। फादर ये सुनकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मार्क लिन के लिए रिंग लेने एक स्टोर पर आता है। मार्क के जाते ही पूरित भी उस स्टोर पर रिंग लेने आता है। फैनी का सेक्रेटरी पूरित को रिंग खरीदता हुआ देख लेता है। सेक्रेटरी पूरित की फोटोज क्लिक कर फैनी को सेंड कर देता है और कॉल कर फैनी को बताता है, पूरित तुम्हारे लिए रिंग खरीद रहा है। फैनी ये सुनकर खुश हो जाती है। फैनी को लगता है पूरित उससे एंगेजमेंट करने वाला है। इसके बाद पूरित लिन को बताता है, जासूस ने रियल ग्रैंड डॉटर को ढूंढ लिया है, तुम्हें अब मार्क से शादी करने की जरूरत नहीं है। लिन ये सुनकर खुश हो जाती है। पूरित लिन को बोलता है, बस और कुछ दिन तुम्हें मेरी फेक सिस्टर बनकर रहना होगा। इसके बाद पूरित लिन को वो रिंग देता है जो उसने स्टोर से खरीदी थी। पूरित लिन को बोलता है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लिन रिंग देखकर खुश हो जाती है। पूरित लिन को रिंग पहनाता है। मार्क ये सब देख लेता है और अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। मार्क आधी रात को लिन को कॉल करता है और लिन को बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा और पूरित का क्या करूं। लिन बोलती है, ये समय नहीं है ये सब बात करने का, हमें सिर्फ ग्रैंडफादर के बारे में सोचना चाहिए। मार्क लिन को बोलता है, तुम हमेशा पूरित के पास रहने के बहाने ढूंढती हो, कभी मुझे भी नोटिस करो। मैं जानता हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करती, पर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए, इसलिए मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लिन को समझ नहीं आता मार्क को क्या बोलूं, तो फोन कट कर देती है। मार्क दुखी हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा लिन और पेनी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा लिन की फिंगर में रिंग को देखकर बोलते हैं, क्या ये तुम्हें मार्क ने दी है? लिन ग्रैंडपा को बताती है, नहीं, पूरित ने मुझे एक गिफ्ट की है। पेनी को ये सुनकर गुस्सा आता है और ग्रैंडपा को बता देती है, लिन के अडॉप्टेड फादर एक गैम्बलर है। लिन उनके साथ पटाया में ही रहती थी। पूरित और लिन ने मिलकर आपसे झूठ बोला है। ये सुनकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद पूरित ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल आता है। ग्रैंडपा पूरित से पूछते हैं, क्या ये सच है लिन के फादर कोई रिच नहीं बल्कि एक गैम्बलर है? पूरित बताता है हाँ। ग्रैंडपा पूरित से लिन के फादर का एड्रेस पूछते हैं। पूरित बताता है, मुझे नहीं पता। ग्रैंडपा पूरित को बताते हैं, मुझे पता कर बताना, और पूरित को वार्निंग देते हैं, तुमने एक बार तो झूठ बोल दिया है मुझसे, दोबारा कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। पूरित ग्रैंडपा की बातें सुनकर डर जाता है। इसके बाद पूरित पेनी को डांटता है, तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा की तबीयत खराब हुई है, तुमने ये सब नहीं किया होता तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। पेनी पूरित को बोलती है, इसमें तुम्हारी ही गलती है,
मैंने ग्रैंडपा को इसलिए बताया क्योंकि तुमने लिन को रिंग दी। तुम एंगेजमेंट मुझसे करना चाहते हो, रिंग उसे दे रहे हो। पुरित बताता है वो रिंग जस्ट एक गिफ्ट थी। क्या हो गया अगर मैंने लिन को दे दी तो, और तुम अब इन सब से दूर रहना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन के फादर एक जासूस से मिलते हैं। ये जासूस पुरित का होता है, यानी वो पुरित है जो उस फोटो के जरिए रियल ग्रैंड डॉटर को ढूंढ रहा होता है। जासूस फादर को बताता है अगर तुम इस फोटो वाली लड़की को ढूंढ दोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये लड़की एक बड़े बिजनेसमैन की फैमिली की मेंबर है। फादर खुश होकर लिन को कॉल कर बताते हैं मैं पटाया वापस आ गया हूँ और बहुत जल्दी रिच बनने वाला हूँ। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर आकर फादर को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक लड़की के पैसे चुराने के जुर्म में लिन को भी ये बात पता चल जाती है। लिन अपने फ्रेंड टोन के साथ पुलिस ऑफिसर से मिलने आती है। पुलिस ऑफिसर लिन को बताता है केस बंद नहीं हो सकता, बेल हो सकती है जिसके लिए 50,000 लगेंगे। लिन मजबूरी में वो नेकलेस बेच देती है जो ग्रैंडपा ने उसे दिया था ताकि अपने फादर को बेल दिला सके। ग्रैंडपा लिन को मिलने के लिए बुलाते हैं और लिन से माफी मांगते हैं। अगर मैंने तुम्हारी मदर को खुद से दूर नहीं किया होता तो आज तुम्हें इतनी मुश्किल लाइफ नहीं जीनी पड़ती। यानी ग्रैंडपा को अभी भी लगता है लिन उनकी ग्रैंड डॉटर है। लिन ग्रैंडपा को बोलती है मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो, लेकिन ग्रैंडपा सुनते नहीं और हमेशा के लिए लिन को अपने साथ रहने को कहते हैं। लिन को बुरा लग रहा होता है ग्रैंडपा से सच छुपाकर। लिन माँ को बोलती है मैं ग्रैंडपा की खुशी के लिए तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, और दोनों ये बात ग्रैंडपा को जाकर बता देते हैं। पुरित भी वही होता है और ये सब सुनकर पुरित का दिल टूट जाता है। इसके बाद पुरित लिन से पूछता है तुम सच में मार्क से शादी करने जा रही हो? लिन बोलती है मैं ग्रैंडपा की खुशी के लिए ये सब कर रही हूँ। पुरित लिन से पूछता है क्या तुम मार्क से प्यार करती हो? लिन बताती है मार्क मुझे प्यार करता है, मेरा ध्यान भी रखता है, साथ ही मुझे इस सिचुएशन से भी बाहर निकालना चाहता है। माँ की एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो तुम बता सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पुरित और मार्क साथ होते हैं। पुरित मार्क के एटीट्यूड को देखकर बोलता है तुम काफी बदल गए हो। मार्क बोलता है प्यार में सब बदल जाते हैं, ये तो नॉर्मल है। और मार्क पुरित को बोलता है क्या तुम भूल गए हो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला हूँ। पुरित मार्क को बोलता है मुझे पता है ये सब शो ऑफ है, तुम दोनों ये शादी की कहानी लिन को ग्रैंडपा के घर से निकालने के लिए कर रहे हो। मार्क बोलता है बेशक मैं और लिन ये सब दिखाने के लिए कर रहे हैं, पर मैं इसे रियलिटी में बदल दूंगा, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। इसके बाद पैनी पुरित को मनाने आती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने ग्रैंडपा को बता दिया। पुरित पैनी को बताता है मुझसे माफी मत मांगो, मैं तुम्हें अब पहले जैसे प्यार नहीं करता। मैंने बहुत कोशिश की पहले जैसे हमारे बीच सब कुछ हो जाए, पर नहीं हो सकता, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो उसी और लिन अपने फ्रेंड टोन के साथ पैसे लेकर अपने फादर को बेल करवाने जाती है, पर पुलिस ऑफिसर बेल देने से मना कर देता है क्योंकि लिन के फादर पर गैम्बलिंग करने का जुर्म भी लग जाता है। तो इसके बाद पुलिस लिन को आकर बताता है जो आदमी ग्रैंडपा की रियल ग्रैंड डॉटर के बारे में बताने वाला था वो अचानक से गायब हो गया है। लिन बोलती है इसका मतलब है मुझे मार्क से शादी करनी पड़ेगी और जिंदगी भर तुम्हारी सिस्टर बनकर रहना पड़ेगा। पुरित को समझ नहीं आता कैसे ये सब होने से रोकूं। इसके बाद ग्रैंडपा पुरित को बताते हैं तुम लिन को जैमे रेस्टोरेंट में ले जाओ, मार्क लिन को आज वहाँ प्रपोज करने वाला है। पुरित ये सुनकर शॉक हो जाता है। पुरित लिन को रेस्टोरेंट ले जाता है। लिन को लगता है पुरित उसे कोई स्पेशल सरप्राइज देने के लिए अपने साथ वहाँ लाया है। पुरित लिन को वहाँ इंतजार करने को कहकर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पुरित के वहाँ से जाते ही मार्क वहाँ आता है और लिन को प्रपोज करता है। लिन शॉक हो जाती है। मार्क लिन को अपने दिल की बात बताता है मैं तुमसे फेक नहीं रियल मैरिज करना चाहता हूँ। लिन मार्क के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर लिन पुरित से लड़ती है मैं तुम पर ट्रस्ट कर तुम्हारे साथ गई और तुम मुझे अपनी सिस्टर बनाकर किसी और लड़की के पास छोड़ा है। पुरित लिन को बताता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मुझे करना पड़ा, मैं थक चुका हूँ तुम्हारा फेक ब्रदर बनकर। लिन पुरित को बोलती है अब कोई फर्क नहीं पड़ता हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं, मुझे मार्क से शादी करनी ही होगी। इन सबसे बाहर निकलने के लिए दोनों अपने ही झूठ में फंस जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पुरित ग्रैंडपा को बताता है मुझे किसी काम से अभी चाइना जाना पड़ेगा। ग्रैंडपा पुरित को बोलते हैं लेकिन आज लिन की माँ के साथ एंगेजमेंट है, तुम नहीं जा सकते। पुरित ग्रैंडपा को बताता है जरूरी है इसलिए जाना पड़ेगा। इसके बाद लिन की एंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट हो जाती है।
लिन एंगेजमेंट के लिए स्टेज पर जा रही होती है। तभी पूरित वहाँ आकर लिन को हग कर लेता है। लिन पूरित से पूछती है क्या हुआ, तुम तो चाइना जा रहे थे। पूरित बताता है तुम्हारे ख्याल ने मुझे जाने ही नहीं दिया, अब मैं खुद को और बेवकूफ नहीं बना सकता। पूरित लिन को किस कर अपना लव लिन को कन्फेस कर देता है। बाकी सब देख लेता है। पैनी भी ये सब देखकर समझ जाती है लिन पूरित की रियल सिस्टर नहीं है। पूरित लिन को वहाँ से अपने साथ भगाकर ले जाता है। लिन पूरित को माँ को बताने को कहती है। पूरित बोलता है मैं माँ से खुद बात कर लूंगा। पूरित माँ को कॉल कर उससे माफी मांगता है उसके साथ ये सब करने के लिए। माँ दिल पर पत्थर रखकर पूरित को बोलता है तुम लिन का ध्यान रखना, मुझे सारी जिंदगी तुमसे जेलसी होगी। और माँ पूरित को बताता है मैंने बात संभालने के लिए सभी घर वालों को बताया है। लिन के अडॉप्टेड फादर उसे अपने साथ ले गए हैं क्योंकि वो लिन की शादी अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं, पर फिक्र करने की बात नहीं है। लिन अपने फादर से बात कर जल्दी ही वापस आ जाएगी। मार्क पूरित को थैंक यू बोलता है सब कुछ संभालने के लिए। पैनी पूरित के ऑफिस आती है उससे बात करने के लिए। मुझे पता चल गया है लिन तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है। पूरित पैनी को मना कर देता है किसी को भी इस बारे में बताने से। पैनी बोलती है चिंता मत करो, जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पूरित वहाँ से चला जाता है। तभी लिन के फादर जेल से छूटकर पूरित से मिलने आते हैं पूरित को रियल ग्रैंड डॉटर के बारे में बताने के लिए, पर पैनी से टकरा जाते हैं। पैनी उन्हें अपने साथ ले जाती है। फादर पैनी को बताते हैं आज शाम तक मुझे पता चल जाएगा उस लड़की के बारे में जिसे पूरित ढूंढ रहा है। मैंने जिस हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया था वहाँ की नर्स ने मुझे बताया है उसे किसी और ने अडॉप्ट कर लिया है। शाम तक वो मुझे सारी डिटेल्स भेज देगी। पैनी लिन के फादर को बोलती है आप सबसे पहले ये इन्फो मुझे देंगे, इसके लिए मैं आपको मुँह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लिन माँ के साथ घर वापस आ जाती है जहाँ पैनी भी पहले से ही ग्रैंडपा के साथ होती है। ग्रैंडपा लिन से पूछते हैं अचानक से ऐसा क्या हो गया था जो पूरी तुम्हें एंगेजमेंट के बीच से ले गया, अब वो कहाँ है। लिन बताती है पूरित ऑफिस में है। ग्रैंडपा लिन से माफी मांगते हैं पूरित की वजह से ही तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हुई है। पैनी ग्रैंडपा को बोलती है आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें फॉल्ट आपका नहीं है, कोई और ही है जो ये ट्रिक खेल रहा है। ग्रैंडपा पेनी से पूछते हैं क्या पूरित तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को चाहता है। पेनी बोलती है ये तो आपको पूरित से ही पूछना चाहिए, वही आपको अच्छे से बता पाएगा। ग्रैंडपा लिन और मार्क से पूछते हैं तुम्हें पता है ये सब क्या चल रहा है। मार्क ग्रैंडपा को बताता है पूरित का जरूर कोई रीजन रहा होगा पेनी के साथ ब्रेकअप का, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मार्क पेनी को बोलता है तुम ओवर रिएक्ट कर अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो। पेनी लिन को सुनाती है कुछ लोग यहाँ छोटी कहानियाँ बनाकर ऑस्कर अवार्ड जीतने लायक एक्टिंग कर रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम सब लोग ये क्या बातें कर रहे हो। पेनी बोलती है मैं तो बस आज यहाँ गुड बाय करने आई थी, स्पेशली लिन को, क्योंकि मैं वापस हांगकांग जा रही हूँ। लिन पेनी को बात करने के लिए अपने रूम में लेकर आ जाती है। लिन पेनी से माफी मांगती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। पेनी लिन को बोलती है क्या करोगी जब ग्रैंडपा को तुम्हारा सच पता चल जाएगा, एक दिन तो सच बाहर आएगा ही। तुम्हें क्या पता कितना हर्ट होता है जब कोई हमें बेवकूफ बना रहा होता है। पेनी स्नोबॉल उठा लेती है जो पूरित ने लिन को दिया होता है। अभी पूरित वहाँ आकर पेनी को बोलता है इसे छुओ मत, ये लिन का है, तुम्हारा कोई राइट नहीं इसे हाथ लगाने का। पेनी जानकर हाथ से स्नोबॉल छोड़ देती और नीचे गिरकर टूट जाता है। लिन ये देखकर दुखी हो जाती है। पूरित पेनी को वहाँ से लेकर जाता है और पेनी को बताता है लिन की कोई गलती नहीं है, मैंने ही इस झूठ की शुरुआत की थी, लिन सिर्फ मेरे ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। पेनी पूरित को बोलती है लिन की ही गलती है, उसने तुम्हें मुझसे छीना है। पूरित पेनी को बोलता है पहले तुम ही मुझे छोड़कर गई थी, फिर अचानक से मेरी लाइफ में आ गई, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं दोबारा तुमसे प्यार करूंगा। लेकिन पेनी समझने को तैयार नहीं होती। पूरित पेनी को बोलता है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम ग्रैंडपा को कुछ मत बताना, इसके बदले में जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। पेनी बोलती है ठीक है तो लिन से अपना रिलेशनशिप खत्म कर दो, मैं ग्रैंडपा को कुछ नहीं बताऊंगी। पर पूरित की ये करने की हिम्मत ही नहीं हो पाती। के बाद हमें दिखाया जाता है लिन के फादर पेनी को रियल ग्रैंड डॉटर के अडॉप्टेड पेरेंट्स के पेपर्स दे देते हैं। पेनी फादर को पैसे देकर वहाँ से भेज देती है। पेनी वो डॉक्यूमेंट एक बॉक्स में गिफ्ट रैप करके अनसो को ग्रैंडपा को देने को कहती है, ये मेरी तरफ से ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट है।
ग्रैंडपा को वो बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स खोलते ही ग्रैंडपा नोट मिलता है। ग्रैंडपा वो नोट पढ़ते हैं। इस पर लिखा होता है, लिन आपकी फेक ग्रैंड डॉटर है। रियल ग्रैंड डॉटर से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करते हैं लिन फेक है और आपकी पीठ पीछे लिन और पुरित सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ग्रैंडपा ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ग्रैंडपा पुरित की सेक्रेटरी निदा को बुलाते हैं और सारा सच उसे बताने को कहते हैं। निदा डर की मारी ग्रैंडपा को सब कुछ बता देती है। ग्रैंडपा निदा को ऑर्डर देते हैं, तुम पुरित को नहीं बताओगे कि मुझे सब पता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा लिन को उनकी और पुरित की लाइफ से दूर जाने को कहते हैं। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर बोलते हुए, कैसे हमें बेवकूफ बनाती रही। तुम मेरे डॉटर इन लॉ बनने के भी लायक नहीं हो। लिन ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करती है। ग्रैंडपा साफ इनकार कर देते हैं, मुझे तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। अगर तुम पुरित की लाइफ से नहीं जाओगी तो मैं मरते दम तक तुम दोनों से नफरत करूंगा। लिन बोलती है, मैं पुरित की लाइफ से दूर चली जाऊंगी, पर आप कभी भी पुरित से नफरत मत करना। लिन चांग में जा रही होती है। पुरित लिन को बोलता है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आता हूँ। तभी ग्रैंडपा पुरित को बोलते हैं, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम यहीं से लिन को गुड बाय बोलकर जाने दो। पुरित लिन को बताता है, मैं 3 दिन के बाद तुमसे मिलने आऊंगा, चाइना जा रहा हूँ। चांग माई पहुँचते ही तुम मुझे कॉल करना। लिन पुरित को जाने से पहले अच्छे से हग करती है। पता नहीं दोबारा कभी जिंदगी में मुलाकात होगी भी या नहीं। इसके बाद पुरित को ग्रैंडपा के जासूस से पता चलता है उसके ग्रैंडपा रियल ग्रैंड डॉटर को ढूंढ रहे हैं। पुरित समझ जाता है ग्रैंडपा को सच पता चल गया है और उन्होंने लिन को कहीं और भेज दिया है। पुरित ग्रैंडपा से पूछता है, आपने लिन को कहाँ भेजा है। ग्रैंडपा बताते हैं, लिन ने मुझसे प्रॉमिस किया है वो कभी भी अपनी लाइफ में तुम्हें नहीं देखेगी और तुम भी उसे नहीं ढूंढोगे। पुरित ग्रैंडपा को बोलता, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझसे गुस्सा हो तो नफरत करो, लिन को मेरी जिंदगी से दूर मत करो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। ग्रैंडपा पुरित को बोलते हैं, मुझ में और लिन में से किसी एक को चूज करो, या तो मैं रहूंगा तुम्हारी लाइफ में या फिर लिन। पुरित ग्रैंडपा के आगे कुछ नहीं कर पाता और लिन के लिए रोता रह जाता है। लिन अपने फादर के साथ कंट्री छोड़कर चाइना चली जाती है। पुरित लिन को ढूंढते हुए एयरपोर्ट पर आता है, पर लिन वहाँ से जा चुकी होती है। लिन नहीं मिलती तो पुरित पूरी तरह से टूट जाता है। के बाद हमें दिखाया जाता है 2 साल बीत जाते हैं। पुरित लिन को ढूंढने के चक्कर में अपना घर छोड़ देता है, पर 2 साल में लिन कहीं भी उसे नहीं मिलती। मार्क पुरित को कॉल करके घर वापस आने को कहता है। पुरित बताता है, जब तक मुझे लिन नहीं मिलेगी मैं नहीं आऊंगा। वहीं हमें दिखाया जाता है लिन पुरित के पास से गुजर जाती है, यानी लिन चाइना से वापस आ गई है। मार्क पुरित को बताता है, जासूस से पता चला है लिन चाइना में है। पुरित ये सुनकर लिन को चाइना ढूंढने के लिए जाने का डिसाइड करता है। मार्क पुरित को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आता है। लिन भी वहाँ जिस कंपनी में काम करती है उनके क्लाइंट्स को ड्रॉप करने आती है। पुरित एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। मार्क को लिन दिख जाती है। मार्क पुरित को बताने के लिए कॉल करता है, पर पुरित पिक नहीं करता। लिन के बैग से उसका बिजनेस कार्ड गिर जाता है जो पुरित को मिल जाता है। बिजनेस कार्ड देखकर पुरित पूरे एयरपोर्ट पर लिन को ढूंढने लग जाता है और पुरित को लिन मिल ही जाती है। लिन पुरित को देख लेती है और उसको इग्नोर कर जा रही होती है। पुरित लिन से पूछता है, तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती जो मुझे छोड़कर चली गई। लिन बताती है नहीं और वहाँ से जाने लगती है। पुरित लिन को पीछे से आकर हग करके रोकता है, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। लिन पुरित को उसे जाने देने को कहती है। पुरित लिन को बोलता है, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो तुम मुझे प्यार नहीं करती। लिन पुरित को बोलती है, हम एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं ये मैटर नहीं करता। मैंने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आऊंगी। पुरित लिन को बताता है, गलती तुम्हारी नहीं थी मेरी थी, इसलिए मैंने ग्रैंडपा का घर और बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। लिन पुरित को बोलती है, क्या तुम पागल हो। पुरित बताता है, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लिन पुरित को बोलती है, तू पागल होना बंद करो, मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊंगी। इसके बाद पुरित ग्रैंडपा से मिलने आता है। ग्रैंडपा अपनी रियल ग्रैंड डॉटर के साथ होते हैं। पुरित ग्रैंडपा से पूछता है, ये लड़की कौन है। ग्रैंडपा बताते हैं, तुम्हारी रियल सिस्टर टिम की बेटी। पुरित ग्रैंडपा से पूछता है, अगर आपने अपने रियल ग्रैंड डॉटर को ढूंढ लिया था तो मुझे बताया क्यों नहीं। ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम लिन को अपनी लाइफ में दोबारा ले आते। पुरित ग्रैंडपा को बताता है, मुझे लिन मिल गई है, मैं अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ ही बिताना चाहता हूँ। ग्रैंडपा पुरित को ऐसा करने से मना कर देते हैं, लेकिन पुरित ग्रैंडपा की नहीं सुनता। पुरित लिन को कॉल कर बताता है, अब तुम्हें गिल्टी फील कर मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है।
ग्रैंडपा को अपनी रियल ग्रैंडडॉटर मिल गई है। लिन ये सुनकर खुश हो जाती है। पुरित लिन को बोलता है, मेरे पास बस अब तुम ही बची हो, इसलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन लिन कुछ नहीं बोलती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा लिन से मिलने आते हैं और लिन को ब्लेम करते हैं, तुम्हारी वजह से मेरा पुरित मुझसे दूर हो गया। लिन ग्रैंडपा को बोलती है, मैं दोबारा पुरित से दूर चली जाऊंगी। ग्रैंडपा बोलते हैं, कोई फायदा नहीं, पुरित फिर तुम्हें ढूंढ लेगा। इस बार तुम पुरित के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर दो ताकि दोबारा उसके पास कोई वजह ही ना बचे तुम्हें ढूंढने की। ग्रैंडपा लिन को तुरंत कॉल कर पुरित से सब खत्म करने को कहते हैं। तभी ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है। लिन ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाती और पुरित और सभी घर वालों को वहाँ बुलाती है। इन सभी घर वालों के सामने पुरित को बोलती है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, मैं बस तुमसे पैसे हट रही थी। स्टार्टिंग से ही मेरा प्लान था तुम्हें फंसाने का ताकि तुमसे पैसे ले सकूं। पुरित ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। लिन वहाँ से चली जाती है। पुरित लिन के पीछे पीछे आता है, मुझे पता है जो भी तुमने अभी कहा वो सब झूठ है। लिन पुरित को बोलती है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, जब भी मैं तुम्हें सच बोलती हूँ तुम्हें झूठ क्यों लगता है। लिन अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है। पैनी लिन से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है पुरित को तुम्हारी बात पर बिलीव होगा। लिन बताती है, मुझे पता है नहीं होगा, पर मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ इसलिए उसे हर्ट किया। दूसरी ओर मार्क पुरित को समझाता है, लिन ने जो भी बोला है वो सच नहीं है, तुम्हें लिन को ऐसे अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहिए। पुरित बताता है, मैं जानता हूँ, पर साथ ही मैं ये भी जानता हूँ लिन कभी भी मेरे पास वापस नहीं आएगी ग्रैंडपा की वजह से। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बिना अकेले अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर अपने दिल से एक दूसरे को नहीं निकाल पाते। पुरित, पैनी और सभी घर वालों से उनकी ये हालत देखी नहीं चाहते, तो सभी मिलकर ग्रैंडपा को जाकर रिक्वेस्ट करते हैं। माँ ग्रैंडपा को बताता है, लिन ने चाहे कितने भी झूठ बोले हो, पर सारे झूठ आपकी खुशी के लिए थे, उसका झूठ आपकी खुशी के आगे बहुत छोटा था। ग्रैंडपा को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए लिन से माफी मांगने चाहते हैं। लिन ग्रैंडपा को बोलती है, आप मुझसे माफी मत मांगे, गलती मेरी थी आपके नहीं। यानी ग्रैंडपा लिन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिन खुश होकर पुरित से जाकर मिलती है और उसे अपना लव कन्फेस करती है। पुरित बोलता है, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। लिन बोलती है, मैंने ऐसे प्यार का कन्फेशन कभी नहीं सुना। पुरित बोलता है, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। और फाइनली दोनों एक साथ हो जाते हैं। यहीं पर हमारी कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।